आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के साथ हमारे
जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु जी, यहाँ के स्थानीय प्रधान मदन देवियों, मित्रों और सज्जनों, हमारे लिए आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच हम नीरज नैयर जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार आप सबकी जोरदार सम्मान भरी तालियां मुख्य अतिथि महोदय के लिए। मुख्य अतिथि महोदय के साथ यहाँ मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु जी, खंड विकास अधिकारी महिला रमन चौहान जी, प्रवेश ठाकुर जी, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग राकेश ठाकुर जी, हमारे भू संरक्षण अधिकारी राजीव मिन्हास जी, अभियंता जल शक्ति विभाग प्रवीण जी, और यहाँ पर हमारे क्षेत्र के स्थानीय प्रधान मदन ठाकुर जी, उप प्रधान, यहाँ के क्षेत्र की समस्त प्रबुद्ध जनता, माताएं बहनें, यहाँ पर आप सबका पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विभागीय अधिकारियों के लिए। जैसा कि मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय विधानसभा क्षेत्र चंबा और हिमाचल की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है सरकार गांव के द्वार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने आम जनमानस की बारे में घर द्वार जाकर लोगों को अवगत करवाने का एक मुहिम चलाया है, जिसका नाम सरकार गांव के द्वार का नाम दिया है। हमारे सदर के विधायक श्री नीरज नैयर जी के द्वारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ आपके आज यहां इस क्षेत्र से होने जा रहा है। इसके लिए आप सबकी जोरदार तालियां महोदय के लिए। आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है, ये ग्राम पंचायत कीड़ी, अठलोई, ग्वाड़, सरहान की जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर रखा गया है, जो आप सब मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव का निर्वहन करते ग्राम पंचायत कीड़ी मदन ठाकुर जी से कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा और शुभकामनाएं है। इसके पश्चात मैं आग्रह करना चाहूंगा एक्स प्रधान ग्राम पंचायत अठवी पप्पू और उप प्रधान ग्राम पंचायत डिम्पल से कि वो भी माननीय महोदय को टोपी पहनाकर सम्मानित करना चाहते हैं। पुनः आग्रह रहेगा प्रधान ग्राम पंचायत कीड़ी मदन ठाकुर जी से कि हमारे बीच हमारे सम्मानित करने के लिए। हमारे बीच अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राजीव ठाकुर जी, उन्हें भी सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रधान कीड़ी मदन ठाकुर जी को कि वो उन्हें टोपी पहनाकर सम्मानित करें। बस्ती रहनी चाहिए। पधारे हैं, उन्हें भी सम्मानित करने के लिए को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग भी पधारे हैं। मैं महेंद्र जी से पुनः आग्रह करूंगा कि इन्हें भी सम्मानित करें।
हमारे बीच हमारे भू संरक्षण अधिकारी राजीव मिन्हास भी पहुंचे हैं, इन्हें भी सम्मानित करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं हम सब के मार्गदर्शन के लिए आप सबकी जोरदार ताली के साथ मुख्य अतिथि महोदय। तो मैं जितने भी यहाँ हमारी 4 पंचायतों के आए हुए मेरे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, एक्स वार्ड मेंबर, एक्स प्रधान, मेरे साथ मंच आसीन सरकारी अधिकारी, चाहे वो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी है, एक्सीएन आईपीएच है, एक्सीएन डिपार्टमेंट से है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, और एक्सीएन बिजली बोर्ड है, और अन्य जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं। ये जो योजना है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है, ये हमने 8 फरवरी से शुरू करनी थी, लेकिन चंबा में जो है ये 11 को की जा रही है। सरकार गांव के द्वार जो है, और इस योजना के तहत जो है हमने जो है इन 4 पंचायतों से जो है हमने शुरुआत की है, और इसका मकसद ये है कि जितने भी आप लोगों की कोई शिकायतें हैं, अक्सर लोग, वैसे तो मैं तकरीबन दिन के अंदर तकरीबन 500 से 1000 लोगों से 500-700 लोगों से डेली मैं घर पे मिलता हूँ। मेरे पास चंबा आते हैं काम करवाने के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा सोचा कि गांव के अंदर जाके जो है समस्याएं सुनी जाएं और प्रशासन जो है वो साथ में हो, तो इसके लिए जो है आज ये जो है प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। और जितने भी मेरे गांव के जितने भी हमारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरी माताएं बहनें, अगर किसी को कोई बिजली की प्रॉब्लम है, खंबे की प्रॉब्लम है, तार की प्रॉब्लम है, या जो हमारे प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर यहाँ आए हुए हैं, या एक्स वार्ड मेंबर हैं, आप जो है ये मीटिंग से ज़्यादा मैं ज़्यादा बातें स्टेज पे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद जो है हमने साहू में भी जो है 5 पंचायतों की मीटिंग रखी है। शुरुआत जो है हमने यहाँ से की है। तो जो भी आपके कोई एप्लीकेशंस हैं, आपके कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिसकी आप जो है बात रखना चाहते हैं, तो आप जो है मेरी स्पीच के बाद जो है आप स्वयं जो है एक एक करके जो है स्टेज पे आ सकते हैं। और बीडीओ साहब हमारे, उनका नाम लेना भूल गया, बीडीओ साहब भी यहाँ हमारे साथ, रमनवीर जी जो है हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, और पंचायत के कोई सेक्रेटरी भी होंगे, आई एम श्योर। जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड उनके साथ किसी का कोई कामकाज है, तो वो जो है एक एक करके जो है मेरे पास यहाँ स्टेज पे आ सकते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके, ताकि मौके के अंदर ऊपर ही जो है हम एक्सचेंज से रिलेटेड है, पीडब्ल्यूडी से, आईपीएच से, तो हम आपका जो है समाधान जो है आपका करने की जो है हम कोशिश करेंगे। किसी को यहाँ कहीं पानी के नलके की प्रॉब्लम है, या कहीं कुल जो है वो डैमेज हो गई है बरसात के अंदर, या पुरानी कुल है चल नहीं रही है, या कुल आप आगे और नहीं बनाना चाहते हैं, तो आज आप जो है यहाँ जानकारी दे सकते हैं। और प्रस्ताव जो है 2-4 दिन में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये 4 पंचायतों की जैसे हमने आज इकट्ठी रखी है, इसके बाद जो है आज एक्सीएंस आए हैं, सारे जो बड़े अफसर हैं सरकार के वो सारे आए हैं। इसके बाद जो है एक बार जो है ये मेरी 52 पंचायतें हैं मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि 52 पंचायतों के अंदर जो है 4-4, 5-5 पंचायतों के जो है क्लस्टर बना के जो है साथ रखेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आज हम आपके घर द्वार पर सरकार जो आई है, सरकार जो है सरकारी अफसर जो है आपके इलाके में आए हैं, और मैं यही चाहूँगा कि भाषण ज़्यादा देने के बजाय अगर हम लोग जो है अपनी समस्याएं जो है, क्योंकि 1-1.5 घंटे का समय होगा, तो उसके अंदर जो है लिखित में अगर आप कागज में लेके आए हैं, तो आज हम कागज जो है अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दे देंगे, हम उसका जो है हल जो है
मौके पर ही जो है हम निकाल सके। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरकार को बने तकरीबन जो है 1 वर्ष अब हो गया है, और आपको पता है कि इस पिछले वर्ष जो है सरकार को जो है भारी नुकसान जो है, जो हमारा बरसात का जो हमारा वक्त था, हालांकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन कुछ हमारे हिमाचल के ऐसे इलाके रहे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे जहाँ क्षति जो है बहुत ज़्यादा हुई, और बहुत मतलब एक ऐतिहासिक नुकसान अगर मैं बोलना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और उसकी जो भरपाई है अभी तक हम पूरे तरीके से जो है कर नहीं पाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है जिन लोगों के घर गए, जिन लोगों के पूरे तरीके से पक्के मकान गए, कईयों के कच्चे मकान थे, कईयों की खेतों के अंदर जो थे डंगे थे, तो मनरेगा से जो है हमने शेल्फ खुलवा दिए थे उस टाइम पे। और अभी भी मुझे रोज तकरीबन बीडीओ साहब यहाँ सामने बैठे हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैं कितनी बार आपको फ़ोन करता हूँ कि आप जो है लॉगिन में डालो, क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो है अपने आप में जिन्होंने प्रधानी की है वो ज़्यादा समझदार होते हैं इन चीज़ों में, पर मुझे रोज फ़ोन आते हैं कि बीडीओ साहब को बोलो कि भाई हमारा जो काम है लॉगिन में डालो, मुश्तॉल इशू करो। तो सरकार ने जो है अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको पता है कि धन का जो है अभाव है हमारे प्रदेश के अंदर, और उसके बावजूद भी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 4500 करोड़ रुपए का जो है एक कोष बनाया, जिससे जो है ये नुकसान हुआ है लोगों को उसकी जो है भरपाई की जा सके। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय कुलदीप पठानिया जी ने चंबा चौगान के अंदर एक मीटिंग की थी, और जो है जिनके घर जो है जिनके क्षतिग्रस्त हुए थे उनको जो है 3-3 लाख रुपए की जो पहली किस्त है और जो है वो दी गई। और मुख्यमंत्री जी ने जो है एक रूल से हटके जो है घरों के लिए जो है एक, आप लोग गांव के वासी हैं, आपको पता है जब प्रधानमंत्री गृह योजना आती है तो उसमें आपको 1,30,000 या कितना होता है 1,50,000 होता है, 1.5 लाख रुपया जो है आपको मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने ये राशि जो अभी फ्लड में जिसको नुकसान हुआ जिन घरों को बढ़ा के 7 लाख रुपया जो है एक घर के लिए जो है, जो पक्के घर थे उनको 7 लाख रुपया कर दी। और इसके अंदर जो है कच्चे मकान की अलग थी, पक्के मकान की अलग थी। और जिन लोगों ने भी जो आवेदन किए कि भाई बरसात में हमारे घरों को नुकसान हुआ है, तो उनको जो है अभी पीछे ही हमने जो है चेक जो है चंबा चौगान के अंदर हमने जो है लोगों को दिए। ऑनलाइन चेक नहीं दिए, ऑनलाइन ट्रांसफर जो थी उनके अकाउंट में जो है की गई। तो ये मैं सोचता हूँ अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम जो है वो हुआ है और लीग से हटके हुआ है। बाकी मैं आपकी अगर पंचायतों की बात करना चाहूँ, क्योंकि आपकी पंचायत में आया हूँ, आपके प्रधान, उप प्रधान, एक्स वार्ड मेंबर, सिटिंग वार्ड मेंबर्स यहाँ मेरे समक्ष बैठे हैं। अभी 1 वर्ष हुआ है सरकार को बने हुए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अटलुई पंचायत की बात करें तो अटलुई पंचायत में जो सड़क का काम है, यही एक पंचायत थी जहां जो है सड़क नहीं थी जब मैं इलेक्शन के टाइम में आया। और सब लोगों ने जो है मेरे से इलेक्शन के टाइम में एक ही बात बोली थी कि सर हम आपको जो है वोट डाल रहे हैं, लेकिन अगली बार 5 वर्ष बाद जब आप हमारी पंचायत में आओ तो हम चाहेंगे कि आप पैदल ना आए, गाड़ी में बैठ के आए। और मैं बोलना चाहता हूँ एक्शन पीडब्ल्यूडी हमारे समक्ष यहाँ बैठे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वो सड़क का काम जो है अटलुई का जो है पूरे जोर से लगा हुआ है। और मेरे गांव के जितने भी यहाँ साथी यहाँ मेरे बैठे हैं, किसी भी पार्टी से होए, किसी भी उससे होए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सड़क जो होती है वो सबके लिए होती है। मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि अटलुई की सड़क अगर नहीं बनी थी तो उसका मेजर कारण यही था कि कई लोगों का था कि लेफ्ट से लेके जाएं, कई लोगों का था कि मेरा गांव रह जाएगा। तो मैंने ये देखा है राजनीति में, जैसे कि कई जगह गांव में सड़कें इसलिए नहीं बनी क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरा गांव जो है वो रह गया, दूसरी साइड से लेके जा रहे हैं।
लेकिन मैं बोलना चाहता हूं ऐसा कतई नहीं है। अगर एक मेन सड़क जो है आपके गांव में पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो है छोटे छोटे गांव जो 50 की आबादी के हैं उनको जो है हम जो मेन रोड है हम उससे लिंक दे देंगे और वो भी जो है सड़कों से जो है जुड़ जाएंगी। कोई भी चीज अगर आप नए सिरे से बनाते हैं तो उसमें समय लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे विनती करना चाहूंगा कि सड़क की जो लाइन खिंचती है उसको आप रोके ना, और अगर आपका घर सड़क के नजदीक आने से वंचित रह जाता है या आपका गांव या आपका टोल 150 की आबादी का जो है वो वंचित रह जाता है तो आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके प्रधान यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी प्रधान यहाँ बैठे हैं, हमारे मदन जी कीड़ी के प्रधान है, कई बार यहाँ प्रधान रहे हैं और इन्होंने मेरे को एक डिमांड रखी थी। जैसे ही मैं एमएलए बना तो इन्होंने बोला कि एक बंजल से तली जो है एम्बुलेंस रोड जो है वो जो है बननी चाहिए। इसके पैसे जो है डाल दिए गए हैं। नगेला से भदरोई जो है इसकी गिफ्ट डीड जो है इसकी हो चुकी है। बंजल से रौनी दिलेई का जो है एफसीए का केस जो है ये बन गया है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि कीड़ी पंचायत जिस स्पीड से कीड़ी और सराहन 2 पंचायतें, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पंचायतें हैं कि यहाँ के लोगों को एक सड़क के लिए जैसे भूख होती है ना, एमएलए उतना ही कर सकता है, मैं उतना ही कर सकता हूं कि सड़कों के लिए धन का प्रावधान कर दूं या एक्सीएन को बोल के सर्वे करवा दूं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जिन पंचायतों में लोग बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, लोगों को एक आस होती है, नहीं इन 5 वर्षों के अंदर जो है मेरे से ज्यादा बधाई मैं पंचायत के लोगों को देना चाहूंगा। अगर वो मेरे साथ नहीं जुड़ते, अगर वो मेरे साथ एफआरए नहीं करवाते, अगर वहां झगड़े पड़ जाते या अन्य कोई समस्या हो जाती तो ये सड़कें जो है मैं विधायक होते नहीं बना सकता था। लेकिन मेरे से ज्यादा योगदान जो मैं सोचता हूं गांव वालों का है, और मैं हर पंचायत के अंदर मैं जाऊंगा और जो भी है हमारे प्रधान है, कोई भाजपा से है, कोई कांग्रेस से है, ऐसे बोलते हैं। हालांकि जो प्रधानों की इलेक्शन होती है वो फूल या हाथ के निशान पे नहीं होती है, वो व्यक्तिगत जो आपका अपना व्यक्तिगत जो रसूख होता है उसके सिर पे जो है इलेक्शनें होती हैं। मैं सब प्रधानों को, उप प्रधानों को, वार्ड मेंबरों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज पार्टी लाइन से उठ के पंचायतों के अंदर जो है आप विकास की जो है जो है तरक्की की राह पे अग्रसर करो, और विधायक होने के नाते जो मेरे से हो सकेगा मैं आपको वादा करता हूं कि जहां आम जनता की समस्या है उसके लिए जो है मैं हमेशा जो है आप मुझे पाएंगे कि मैं आपके साथ जो है खड़ा हूं। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी काम है, सड़क का है, 50 मीटर की है, 100 मीटर की है, कन्वर्जेंस में काम लेके आओ। हमारे पास धन का अभाव है सरकार के पास। अगर आप मैक्सिमम आउटपुट जो है आप काम की लेना चाहते हो तो मैं हर जने को ये बोलूंगा कि कन्वर्जेंस के अंदर जो है आप काम लेके आओ, ताकि डबल ट्रिपल काम जो है आपके जो है पंचायत के अंदर हो सके। और मदन जी भी, अगर मैं इनकी भी बात करूं स्पेशली, तो ये हमेशा जो है जितने भी काम लेके आते हैं कन्वर्जेंस के अंदर लेके आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हमारे पवन जी यहाँ बैठे हैं, हमारे जिला परिषद बैठे हुए हैं और अन्य पप्पू जी पीछे बैठे हुए हैं। पप्पू जी आपको भी बोलना चाहूंगा कि कन्वर्जेंस मूल मंत्र, अगर काम करवाना है कन्वर्जेंस। मैंने कई जगह देखा है प्रधान तो अपनी पॉकेट से ही पैसा खर्च के सड़कें बना देते हैं, ऐसे भी है। तो जब आप अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके प्रधान सड़कें बना रहे हैं तो कन्वर्जेंस के अंदर करो। 5 लाख रुपए का काम है, मटेरियल के लिए जो है या कोई और जेसीबी लगानी है, कुछ करना है, उसका छोटा मोटा धन जो है मैं दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि 4 वर्ष के अंदर जब मैं दोबारा वोट मांगने के लिए आपकी पंचायतों के अंदर आऊं तो मेरे को कुछ ना कुछ फर्क जो है पंचायतों के अंदर जो है मुझे नजर आना चाहिए। ये मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, इस चीज का आप फायदा उठाओ। और
बाकी मेजर डिमांड ये है सॉइल टेस्टिंग ये साइंस लैब। एक यहाँ प्रधान जी ने बोला है, एक्सेन साहब मेरे समक्ष है। एक्सेन साहब एक मिनट आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक इनका साइंस लैब का पैसा आया हुआ है इधर। सर साइंस लैब का मेरा सेंक्शन है थोड़ा सा साइट का इशू है। साइट ये है सर। आज एक्सेन साहब आप यहाँ आए हैं, आज आप यहाँ आए हैं, मैं भी आपके समक्ष हूँ। साइट देख ही लेते हैं। इस मौके का सबसे बेहतरीन फायदा यही रहेगा कि अगर कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकें इसका। सर यही ग्राउंड में पहले तो बाहर ले रहे थे, बाहर नाला है, हाँ, हाँ। बन सकता है। इसी ग्राउंड में ऐसे इलांगेटेड हम तो कर ले फिर इसके अंदर ऐसी साहब आए थे ना, ये फाइनल करेंगे यहाँ पे। कहाँ? ठीक है सर। ये प्रिंसिपल सर का है, प्रिंसिपल टेस्टिंग इन्होंने की होगी ना अपने हिसाब से। देखो मेरी बात सुनो, बनने तो जैसे बन रहा है, फिर क्या करना है, ऐसे नहीं कर रहे हैं, जहाँ मर्जी बना तो बननी चाहिए, बननी चाहिए ना। तो ये इनके हिसाब से ये बोलते हैं ऐसे बना देते हैं लेंथ, बना दें, आपको कोई उसमें उजर तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं ना सर, हैं? दोनों साइडें चेक कर लेते हैं एक बार। ये बाहर वाली साइड भी चेक कर लेते हैं, नीचे रोक है सारी। जब देखिए ना, सॉइल इन्होंने- टेस्टिंग हुई थी ना सर, यहाँ हम भी साथ में थे, तो यहाँ बाहर ये- वो बोल रहे थे कि बड़े स्ट्रॉन्ग एक्चुअली में क्या नहीं, जब मैं सॉइल टेस्टिंग में ऐसा होता है ना, उन्होंने सॉइल टेस्ट किया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। ऐसे जो मर्जी आप बोलोगे ना, जो रिपोर्ट में आएगा वही जो है सही पाया जाएगा। मेरा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जहाँ ये बनता है, वरना ये रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रह जाएगा। बच्चों के लिए बड़ी समस्या आ रही है, 1 साल हो गया नहीं, क्लासेस लगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये चाहेगी कि ये जगह ठीक है, वहाँ बनने दो, बिल्कुल बनने दो। इस चक्कर में इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि पता क्या बात है, टेस्टिंग एक्चुअली में मेरे अपने काम भी रहते हैं कई बार ना, तो सॉइल टेस्टिंग मैंने भी कई बार करवाई है। तो मैंने कई बार मुझे लगा कि सॉइल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब रिपोर्ट आई उसकी, तो हमने पाया कि रिपोर्ट के हिसाब से नेगेटिव थी, देखने में वो ठीक लग रही थी। तो अगर सर यहाँ पे नेगेटिव आई है तो फिर स्कूल कहाँ से बचेगा? कौन सा? ये जब सॉइल टेस्टिंग जो है यहाँ पे गलत आई है, नहीं। तो देखो स्कूल भी नहीं बच नहीं, सकता। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सॉइल टेस्टिंग गलत नहीं है, वो तो हम उस हिसाब से बिल्डिंग डिजाइन हो जाती है उसमें। हाँ। बात ये है कि हम फ्लड जोन में नहीं जाना चाहते बाहर। नहीं देखो, फ्लड जोन पे तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं सर। अगर फ्लड जोन पे एक काम करो, नहीं मेरी बात सुनो, मेरे को जो मेरी बात सुनो, मेरे को जो एक्शन साहब की बात से नजर सुन रहा है, 500 मीटर पे थोड़ी नहीं, सुनो मेरी बात। जहाँ इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ऐसे लेंथ में बोल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर बना लो। सुनो मेरी बात, सुनो, कैंपस में बननी हाँ, इसी कैंपस में ही बनेगी, इसी में। सुनो मेरी बात, इसी कैंपस में। सुनो मेरी बात, अगर आपका ग्राउंड थोड़ा सा कुछ खराब हो जाता है, तो आगे वो जगह है, वहाँ कुछ और उस तरफ को बना लेंगे बाद में पैसे देके। अभी आपका पैसा आया हुआ है, ये वापस नहीं जाना चाहिए, या इतना टाइम हो गया ना। सुनो मेरी बात ना, मैं चाहता हूँ मेरे होते होते एक्शन साहब, मैंने आज यहाँ एक डिसीजन किया है, प्रधान यहाँ है, सारे लोग यहाँ हैं, जहाँ आप फिजिबल फिट करते हैं इनको मार्किंग फाइनल कर करो। दो और इसको कर दो बस फाइनल। और सुनो, अगर आपका ग्राउंड खराब हो रहा है ना स्कूल का, आप थोड़ी सी और जगह देख लो, मैं कुछ देके आगे बनवा देंगे थोड़ा सा ग्राउंड। कमाल है, ये आपकी जगह है आगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप लोगों ने मौका रखा आगे और बढ़ा देंगे उसको। पर यार प्लीज पैसा मत वो करो, अब हो जाना चाहिए ये काम, है ना। वैसे ये रिक्वेस्ट है, तो एक्शन साहब कर दो इसका ना, मार्किंग दे दो हफ्ते के अंदर, ठीक है। मार्किंग दे दो, प्रधान को बुला लेना है और जितने भी हैं, और इसका श्री गणेश कर दो, तो ये एक बेहतरीन काम रहेगा, ठीक है। और अब मैं आशा करता हूं कि एक्शन साहब इसका क्या फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, हम क्या करेंगे बाकी सड़कों का ये FCA का जल्दी बाकी ये बंजल रोनी का FCA का केस अपने फॉरेस्ट से भी आया कोई कि नहीं आया? ये आ जाएगा 1-2 दिन में शायद आ जाएगा। मैंने दी थी रिक्वायरमेंट। हाँ। अच्छा, पेड़ों की मार्किंग करनी है आपने, फिर इसके बाद ये पेड़ों की मार्किंग के बाद मशीन लगी एक राजीव जी, बंजल तली रोड है ये जो सड़क है बंजल रोनी बोल रहे हैं कि अच्छा ताली वाली है, इसका तो पैसा भी डाल दिया आपने, है ना, इसका टेंडर भी कर दिया। चलो विद इन वीक इसकी मार्किंग हो जाएगी ना सर। और बाकी सरौल मंगरासन रोड का तो काम अब शुरू हो ही रहा है। एक सर एक हाँ। हो गया। अब हमारा पिन कोड चेंज हुआ है, ठीक वो है क्या सर, होता है? पोस्ट ऑफिस का अच्छा। फिर लोगों को चंबा जाना पड़ रहा है आधार कार्ड बनाने अपडेट करने के लिए। एक यहाँ कैंप रखो ताकि चीज़ लोग का? आधार कार्ड अपडेट करने का। वो कौन करेगा?
आधार कार्ड अपडेट जो करते हैं एजेंसी जो भी आ जाए। अच्छा जो भी एजेंसी डीसी को बोलना पड़ेगा। जी जी सर। अच्छा, सर अच्छा। इसमें एक समस्या और है सर, आधार कार्ड के लिए जो हमें वो जो चाहिए ना सर, आयु प्रमाण पत्र, वो हमारी पंचायतों से मिल नहीं रहा है सर। आपको कहते हैं कि आप सीएमओ के पास जाओ, सीएमओ के पास 10 नंबर फॉर्म जमा करो, वहाँ से एफिडेविट बनाओ, उसके बाद शिमला जाएंगे। जब हम जन्म में इस पंचायत में है तो सर हमें यहाँ 1986 के बाद कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। रिकॉर्ड ठीक है, आपने अपने डीओ के थ्रू शिमला भेज दूंगा। ठीक है, आप बना दो ना, एक रिप्रेजेंटेशन बना दो तो डीओ के थ्रू कर देते हैं इसको। ठीक है, मैं भी समझ लेता हूँ ना आगे बोलने के लिए। मैं आपको हाँ ठीक है। और तो अटलुई सॉरी इसकी केडी पंचायत की तो सरोल मंगरासन का जो है इसका तो शिलान्यास हो गया है और इसका काम जल्द लगेगा। बंजल से तली जो एम्बुलेंस रोड है इसके भी पैसे जो है डाल दिए गए हैं, FRA इसका हो गया है। और नगेली से पदरुई जो है गिफ्ट डीड जो है हो चुकी हैं और इसको भी जो है हम जो है इसका पैसा डाल के इसका भी जो है श्री गणेश करेंगे। बंजल से रौनी दलेई वाली जो सड़क है इसका अभी मेरे को बताया गया है कि FCA इसका कितना पहुंचा है काम, ये FCA वाला जो है बंजल से बन गया है, ऑनलाइन जाएगा और मुझे लगता है 120 दिन लगते हैं FCA को नॉर्मली अपर एंड, अगर जल्दी हो जाए तो 90, मैक्सिमम जो है 120 डेज लगते हैं ना, 120 दिन FCA को 120 दिन कम से कम जो है लगेंगे इसको क्लियर होने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। और एक अटलुई सड़क का कार्य जो है एक चला भी हुआ है और ये भी जो है एक्सिन साहब मैं चाहूँगा ठेकेदार को जो है आप पूरा खींचे ताकि अगली बार जब मैं इलेक्शन के टाइम में अटलुई पंचायत आऊँ तो कुछ गाड़ी में जो है मैं जा सकूँ। ये मैं वादा करके आया था और बहुत खूबसूरत पंचायत है, ऊपर नाग माता नाग देवता का मंदिर है, झील है, एक स्कूल है वहाँ ऊपर जाके। तो और जो आपकी कोई छोटी छोटी सड़कें हैं वो पंचायत से बनाओ, क्योंकि PWD इतनी सड़कें नहीं बना सकती है, पंचायत से बनाओ मनरेगा कन्वर्जन से, तो जो है आप लोगों की जो है बहुत दिक्कतें जो है मुझे लगता है आसान हो जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी एक वर्ष मैं कांग्रेस सरकार का अगर आपको बताना चाहूँ, मैं आपकी पंचायतों के बारे में ज़्यादा बोलना चाहता था लेकिन एक वर्ष का मैं आपको थोड़ा सा चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लेखा जोखा बताना चाहता हूँ। हालांकि आपके गांव से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत जल्द जो है एक मिनी सेक्रेटेरिएट जो है इसका जो है निर्माण किया जाएगा और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो इस मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है आ जाएंगे। DC, SP जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे और इसकी जगह जो है हमने 0 पॉइंट जुलाकड़ी में जो है चयनित की है और बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है ये बनेगी। और इसका भी जो नींव पत्थर है हमारे मुख्यमंत्री जो है जब भी उनका चंबा का दौरा बनेगा तो हम ये नींव पत्थर जो है रखेंगे। कल मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब से मैं विधायक बना हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे इलाके के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं और मेरे को अक्सर लोग आके बोलते हैं कि 5 बजे के बाद जो है आपका जो है पोस्टमार्टम जो है किया जाए और लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं और एक तो किसी की ज़िंदगी परिवार की चली आती है और फिर वो मेरे को फ़ोन करते हैं 6 बजे और मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि लीगली सनराइज और सनसेट के बाद जो है हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि कल ही मैंने जो है हमारे हेल्थ मंत्री जो है धनीराम शांडिल जी से बात की, कल RKS की मीटिंग थी और उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है अब कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी पोस्टमार्टम होगा, 24 घंटे चाहे रात हो चाहे दिन हो, पोस्टमार्टम जो है सरकार करेगी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। ये एक बहुत जरूरत वाली मांग थी, एक ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है। ये एक और फैसला जो बड़ा ऐतिहासिक है जिससे हमारे तहसीलदार कानूको पटवारी उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, वो फैसला ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो है म्यूटेशन, आपकी जमीन विरासत चढ़ती है, कोई भी ऐसा मसला है 6 मंथ्स के अंदर अंदर टाइम बाउंड तरीके से जो है ये किया जाएगा, वरना बेचारे हमारे गांव के लोग होते हैं
उनको चंबा लाइनों में लगना पड़ता है। इसको टाइम बाउंड किया गया है और पटवारियों की स्ट्रेंथ जो है कमी है हमारे पास। सरकार जो है इसको अति शीघ्र जो है पूरा करेगी। 31 मार्च से पहले सरकार ने बोला है कि 20,000 सरकारी रिक्त पड़े पद, चाहे वो जेबीटी के शिक्षक है आधा बैच वाइज आधा मेरिट वाइज, टीजीटी के शिक्षक है आधा बैच वाइज आधा मेरिट वाइज, आपके पटवारी की भर्तियां, आपकी आईपीएच की भर्तियां, आपकी जो भी सरकारी पद काफी खाली पड़े हैं, तो उनको जो है हमारी सरकार जो है भरने जा रही है, ताकि स्कूलों के अंदर मैं देखता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, लोग यही बोलते हैं कि हमारे पास जो है जेबीटी टीचर है, एक जो टीचर है वो 2 स्कूल देख रहा है। तो सरकार इसके ऊपर पूरे तरीके से फोकस्ड है, लेकिन हम नई भर्तियां कर रहे हैं, मांग फिर भी लगता है कि कमी रह जाती है। कमी ये रह जाती है कि अगर हम 100 टीचर भर्ती कर रहे हैं तो अगले महीने जो है रिटायरमेंटें भी हो रही हैं पूरी जोर से, तो वो जो गैप है उसको ब्रिज करने की जरूरत है। तो सरकार जो है इसके ऊपर भी जो है पूरे तरीके से जो है लगी हुई है। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि जो यहाँ जो उठाऊ पेयजल योजना सरौल जो है ये स्वीकृत हो चुकी है और इसका भी जो काम है अति शीघ्र जो है हम जो है इसका काम जो है हम शुरू करने जो है जा रहे हैं। और इसका जो है नींव पत्थर भी जो है हम अति शीघ्र जो है हम इसको रखेंगे। और बाकी अगर मैं सराहन पंचायत की बात करूं तो 3 सड़कें जो है सराहन की, उसका नींव पत्थर जो है मैंने हाल ही में रखा है और उसकी जो है पेड़ों की एन्यूमरेशन का काम जो है वो चला हुआ है। और अगर वो भी मुझे लग रहा है एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि सराहन पंचायत जो है उसका एक छोर जो है इस इलाके के साथ लगा है और एक छोर जो है वो पाट वाले इलाके के साथ लगा है। लेकिन अगर ये सरकार इस सड़क का निर्माण हो गया तो ये जो दोनों छोर हैं ये मिल जाएंगे और जो पंचायत की काफी जो एक कमी है वो मुझे लगता है वो पूरी होगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अन्य जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि चंबा के अंदर मैंने जो है रिवर राफ्टिंग जो है मैंने इस बार जो है हमने शुरू करवाई है। रिवर राफ्टिंग ग्रां दे लोग जानते चप्पू लाई के जड़ी नदी अंदर असी चलांदे से असी इतने रावी नदी अंदर असी शुरू करना लाए दी है। जे सब कुछ ठीक रहा तो हो ही सकता है इस गर्मी अंदर ये जड़ी है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी एडवेंचर स्पोर्ट्स अंदर इस जो असी शुरू करन असी कोशिश करना लाए दी। NHPC कने गलगप लाई के पानी का टाइम किया छड़ना है किया क्या करना है, जे सारी चीज़ें टिचा पूरा फिट हो गया तो मैं मुझे लगता है कि इस साल जड़ा है असी रिवर राफ्टिंग भी जड़ी है रावी नदी अंदर असी शुरू करनी है। मैं तुसा लोगों जो एक और चीज बोलना चाहता कि चंबे अंदर जड़ा सुल्तानपुर हेलीपैड है हमारा, उस जो असी हेलीपोर्ट वास्ते पहले 6 जड़े हमारे हेलीपैड इन उस अंदर चंबा सुल्तानपुर हवाई अड्डा जड़ा है असी हेलीपोर्ट वास्ते फायदा है। ते जे सब कुछ ठीक रहा उड़ान विभाग का असी दिल्ली सरकार का मंजूरी मंगी है, जे सारा कुछ सैंक्शन शुक्शन टाइम पर पूजी गई तो कोशिश रहनी कि इस वर्ष दे आखिर तक या मिड या आखिर या अगले वर्ष तक जड़ी है हेली टैक्सी सर्विस चंबे का शिमले वास्ते, चंबे का धर्मशाला वास्ते कने जड़ा हमारा मणिमेश का नौन हुंदा लोग जड़े बुजुर्ग होंगे कई बरमौर का जाते हेलीकॉप्टर अंदर मणिमेश हेलीकॉप्टर अंदर वापस आते असी कोशिश करना लाए थी कि चंबे का भी जड़े जाई सकन जड़े हमारे पैसे वाले लोग होंगे जड़ा पैसा खर्ची सकते बड़े होंगे, कोई पंजाब का आंदा कोई वेस्ट बंगाल का आंदा, तुझे पता है भोलेनाथ की धरती है हमारी। तो ये भी जड़ा है मैं मुख्यमंत्री के ने गल की है ये इस अंदर भी मैं इसलिए आपको ये बोलता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर टेक्निकलिटीज होती हैं कि भाई हेलीकॉप्टर अगर वहां से टेक ऑफ करेगा चंबा आएगा तो आपस में तालमेल कैसा बनाना है, मौसम का हेर फेर रहता है, इतनी दूरी में क्या होता है मौसम 5 मिनट में खराब हो जाता है कई बार। अगर ये सारी चीजें अगर सेट हो गई तो इसमें भी जो है हमें जो है सफलता मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जितने भी मेरे गांव के साथी मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं
मैंने भाषण तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी आपसे पंचायत से रिलेटेड जो है मैंने दिया है। आज एक तो आपकी कौन सी अडलुई पंचायत होगी, एक कीड़ी पंचायत होगी, सरान होगी, और एक कौन सी है, और ग्वाड़ है। ग्वाड़ पंचायत की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक डिमांड रखी है कि भाई एक बस रूट जो है इनको जो है सवेरे के टाइम में जो है भाला के लिए जो है चाहिए, चंबा से भाला। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब से मैं विधायक बन के चंबा आया हूँ, अभी पिछले कल मैंने जो कोलका वाली बस बंद थी वो जटखड़ी तक जो है मैंने चालू की है, और हर महीने 1 या 2 रूट्स जो है मैं चालू कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर 1-2 रूट्स चालू किए वो बंद हो गए। क्या कारण रहा बंद होने का? वहाँ से मैंने आरएम से पूछा, उन्होंने बोला सर ये जो रूट है ये लॉस के रूट है, बस में सवारियां नहीं बैठती हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर सरकारी बस कहीं चल रही है तो पहली ऑप्शन जो है आप सरकारी बस को दो। ये मैं अपने प्राइवेट बस वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सरकारी बस चालू रहे तो अहमियत जो है सरकारी बस पे जरूर दो, क्योंकि अगर रूट में सवारियां नहीं बैठेंगी तो सरकार का पैसा जो है पूरा नहीं होता, घाटे में चली जाती है। तो इस बात का आप थोड़ा सा जो है ख्याल रखें। और बंजल के लिए भी एक बस चलाने की बात हुई है, और बंजल का जो रूट है वो पास है, तो अभी प्रधान जी ने बोला है कि बंजल का रूट जो है अभी पास नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं। ये हमारे राजीव जी रिक्वेस्ट एसडीएम साहब को डेट फिक्स करने के लिए भेजी हुई है, वो डेट फिक्स नहीं हुई है, 5-6 सड़कें दिन कर देंगे आपको। एक्शन साहब आपने मेरे समक्ष ये डिमांड लाई है, आपने एक काम करना, जो 5-6 सड़कें जो भी हैं जिसके हमने रूट के क्लियरेंस करने हैं, अभी मैं 2-4-5 दिन में आप मेरे को एक लिस्ट दो, और मैं एसडीएम से बात करके मेरे समक्ष, मैं विधायक के तौर पे क्या कर सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं जो काम 2 साल में होना है उसको 2 दिन में करूं। ये मेरा कर्तव्य है अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए। तो एक्शन साहब ने मेरे समक्ष रखा है कि 6 रूट तकरीबन है जिनका जो है हमने पास करनी है सड़कें। लग्गा का भी रखा है, और कौन सा है, कीड़ी बंजल है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलवाता हूं यहां से कि बहुत जल्द, और मैं कोशिश करूंगा कि ये 6 के 6 रूट जो है अति शीघ्र जो है इनको जो है क्लियरेंस मिले बस के लिए। और बसों का प्रावधान करना जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे यहाँ एचआरटीसी के अंदर बसों की कमी है। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, डिप्टी सीएम साहब उस टाइम विधानसभा में थे, मुख्यमंत्री जी स्वयं थे, उन्होंने 10 बसें जो है अश्योरेंस के तौर पर मौके पर ही पहली विधानसभा के पहले सत्र के अंदर 10 बसें जो है मैं अपने चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए लेके आया। जब मैंने ये बसें मांगी तो मैं पहली बार का विधायक था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने समझा ये मेरे विधानसभा के क्षेत्र के लिए मांगी, मैंने समझा सिर्फ मेरे विधानसभा के क्षेत्र में दौड़ेंगी। जब 10 बसें आई तो वो बसें जो है सिर्फ चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर नहीं दौड़ी, उनमें से 47 सीटर थी 8, 2 थी 37 सीटर, नई बसें थी। तो अब कोई लॉन्ग रूट में जो है वो बसें जो है चल रही हैं। मैं भी सीख रहा हूँ रोज, तो अब जो है मैं सवाल जब लगाऊंगा तो मैं विधानसभा के क्षेत्र लिखता हूँ, उसके अंदर पहले मैंने ऐसे ही लिख दिया कि बसें आनी चाहिए। तो डिप्टी सीएम साहब ने बोला यार मैंने तो आपके लिए दी थी। मैंने बोला सवाल मैंने पूछा ही ऐसा, मेरे से थोड़ी सी गलती होगी। कुंदन सिंह सुक्खू जी ने बोला है अब कोई भी सरकारी परचेज बस की जो है कोई भी डीजल वाली नहीं होगी, सारी इलेक्ट्रिकल बसेस होंगी जिसकी परचेज होगी। और होना यह है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ अभी चार्जिंग स्टेशन जो है डेवलप नहीं हुए। ये लाटू जो मोबाइल चार्ज करते ना तो बसा भी ई चार्ज होनी चार्जिंग स्टेशन अंदर, जैसे चार्जिंग स्टेशन अभी बनाना लाए थे पहले नेशनल हाईवे चार्जिंग स्टेशन बने हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस लगेंगी और वहाँ जो डीजल बसेस चल रही है उनको जो है हम चंबा डिपो में जो है हम शिफ्ट करेंगे, ताकि जो हमारी बसों की जो कमी है, मेरे को पता है यहाँ बसों की भी कमी है, यहाँ ड्राइवरों की भी कमी है। मेरी आरएम से रोज बात होती है
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक वर्ष के अंदर अंदर देखना कि जो आपके रूट्स जो कोरोना काल के अंदर बंद हुए थे, सबसे पहले तो हम उनको जो है चालू करने की कोशिश करेंगे। अभी कल मैंने कोलकाता से जो है जटकरी एक्सटेंड कराई। इससे पहले एक बस बाट की जो थी वो ऊपर नहीं चलती थी, वहां उसकी भी बड़ी समस्या थी, मैंने वो भी चालू करवाई कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है ये रूट क्लियर कराऊं और फिर उसके बाद बस का प्रावधान करना पड़ना, बस से लानी पड़नी कहीं से, तो उसके ऊपर भी जो है मैं फोकस करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि एक हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान से एक हमारे को स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है हमारे पास आया हुआ है और उसकी जगह जो है मैं चयनित कर रहा हूं। मैंने पहले जगह देखी साओ में, पर साओ पंचायत उसमें थी नहीं, कीड़ी उस पंचायत जो है उसमें है नहीं। उसके अंदर कुछ पंचायतें लिखी गई हैं, दिल्ली सरकार से हमें ये पैसा मिलेगा, तो जो भी पंचायत के अंदर जमीन जो अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि एफसीए केस में बहुत समय लगेगा, मैं चाहता हूं झट मंगनी फट ब्याह, साथ ही साथ जमीन मिले और साथ ही साथ सैंक्शन ले ले, ताकि वो स्टेडियम जो है कहीं और किसी के क्षेत्र में ना चला जाए, हमारे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आए। चाहे बीजेपी की पंचायत है, चाहे कांग्रेस की पंचायत है, आना हमारे यहाँ चाहिए, ताकि हमारे लोगों को सुख सुविधा जो है वो हो सके। और इसके ऊपर जो मैं पूरे तरीके से काम कर रहा हूँ। जगह देख लेते हैं, कहीं ना कहीं चयनित होगी जगह, हम ढूंढ रहे हैं और अति शीघ्र जो है इसके ऊपर भी जो है फैसला जो है वो कर दिया जाएगा। ये जो स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, ये 10 से 12 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि एक वर्ष के अंदर चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने 150 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, और वो जो सारा धन है वो हिमाचल सरकार के द्वारा दिया गया है, क्योंकि जब ये मेडिकल कॉलेज बना था तब स्कीम थी 90-10, यानी कि 90% योगदान जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% योगदान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन की देरी की वजह से जो है वो स्कीम जो है लैप्स हो गई है, और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं अब अगर बनेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड ही बनेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा देना था शुरू में उन्होंने दे दिया है। अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपया जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है, और पूरे जोर से जो है उस बिल्डिंग का जो काम जो है वो लगा है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं एक और चीज, मैं रोज मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ता हूं अखबार के अंदर, आज डॉक्टर नहीं है, आज दवाइयां नहीं है, आज ये नहीं है। कल मैंने आरकेएस की मीटिंग में मैं बैठा था और हमारे सेक्रेटरी मैडम थे वहां और हमारे मंत्री हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके साथ मेरी कम से कम कोई 20 मिनट जो है मेरा वार्तालाप हुआ। और आरकेएस की जो मीटिंग है तकरीबन 3 साल बाद जो है ये मीटिंग जो है हमारे यहाँ हुई है, और हमने जो है धन मांगा है तकरीबन 2 करोड़ रुपया जो है हमने सरकार से मांगा है, ताकि ये जो हमारी छोटी मोटी दवाइयां होती हैं, कभी आपका एक्सरे की रोल्स हैं, कभी कोई और दवाइयां खत्म हो जाती हैं, ताकि धन हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर आरकेएस कमेटी के अंदर हो, और अगर किसी चीज की कमी होती है तो फट वहां से जो है पैसा देके जो है हम जो है अपनी दवाइयां मंगा सके। कल प्रिंसिपल के साथ मेरी मीटिंग हुई और मैंने बोला अगर कोई दवाइयां खत्म होने वाली है तो आज दवाई खत्म हो रही है तो आज उसकी डिमांड नहीं रखनी, ये कम से कम 1 महीना पहले, क्योंकि दवाई को आप ऑर्डर दोगे, दवाई आएगी, ये प्रोसेसेस जो है ये पहले होने चाहिए। आपको 1 महीना पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी मेडिसिन जो है खत्म हो रही है, आपका 3 महीने का क्वार्टरली क्या रेट है जिसपे आपकी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो इस पे हम जो है पूरा सुधार करने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेडिकल कॉलेज में समस्याएं खत्म हो गई या मेरे होते होते मेडिकल कॉलेज के अंदर समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज का वादा बोलता हूं, जो पीछे था उससे आज बेहतर है। आज चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर 6 से 7 गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर सिर्फ 2 थे।
आज 6 से 7 है, क्या पता आज ही कोई भाग जाए, 6 के वो 5 हो जाए। लेकिन अगर मैं आज यहाँ बयान कर रहा हूँ आपके सामने, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 6 है, हो सकता है 7 भी हो, लेकिन 6 तो है ही है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंबा क्योंकि हमारा एक बैकवर्ड इलाका है, यहाँ डॉक्टर्स को लाना आसान नहीं है। 6 दिन पहले अखबार में खबर लगी कि 2 डॉक्टर्स जो हैं उनका तबादला हो गया, और क्योंकि वो सीनियर रेजिडेंट्स थे, 3 साल के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में आते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 2 डॉक्टर सीनियर जो है यहाँ से ट्रांसफर हुए, उसके बटाए में 9 डॉक्टर्स जो है बाहर से ट्रांसफर होके जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए आए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो गैप है वो इतना बड़ा है। अगर आप मेरे से आज पूछोगे कि टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरी फैकल्टी है, तो वहां भी नहीं है, ये एक सत्य बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि काम मेडिकल कॉलेज का शुरू हुआ है, डॉक्टर्स आस्ते आस्ते आ रहे हैं, सरकार का पूरा इस पे फोकस है। जो पीछे था उससे आज बेहतर है, और आगे जाके जो है उससे और बेहतर होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये भी एक जो है एक बहुत बड़ी बात जो है सरकार की हुई है। मैंने ग्रजन जो चंबा शहर को पानी आता है, कोई एक अपने आईपीएच के एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं, वहां से 13 लाख रुपए की जो स्कीम है जो है ग्रजन से चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए जो है हमने बनाई है, ताकि पानी की समस्या जो वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए हो रही थी उसका जो है हम हल जो है हम निकाल पाए। तो ये भी जो काम है, और उसका आजकल खुदाई का काम आपको सड़कों की साइड में जो है नजर आएगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अभी चंबा से जो पक्का टाला वाला रास्ता है, बारिश के अंदर वो क्षतिग्रस्त हो गया। अब क्या है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम कैसा हुआ, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा एक ध्येय था कि इस काम को जो है रोका ना जाए, ये चंबा की लाइफलाइन है। इसीलिए मैंने जो है सरकार से जो है मांग रखी, मुख्यमंत्री से मांग रखी, चीफ सेक्रेटरी से मांग रखी, और 67 करोड़ रुपया जो है 67 लाख रुपया जो है वो उस सड़क के लिए दोबारा जो है उसके लिए सैंक्शन हुआ, और उसका काम भी जो है अब जो है वो लगा हुआ है। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, सच वो तो बोलना ही भूल गया, सरान के लोग यहाँ 8 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत चंबा विधानसभा के अंदर 8 सड़कें जो है हमने अपग्रेडेशन के लिए डाली है, जिसके अंदर एक सड़क जो है साहू से साहू सरान वाली जो है एक वो है, एक साहू से आगे प्रथा के लिए है, एक देवी देरा बनेरा है, एक रजेरा बैली है, और एक 8 सड़कें हैं, एक लुड्डू गरमानी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो पैसा है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत जो है एक सिल्ले की है, एक सिल्लाघाट ऑयल वाली है एक, तो ये जो पैसा है ये दिल्ली से आता है, लेकिन सड़कें कहाँ चौड़ी करनी है इसका डिसीजन जो है हम लोग स्वयं लेते हैं। तो मैंने उन सड़कों को चयनित किया है जो मुझे लगा चौड़ी भी है, जहां आबादी भी ज्यादा है और मैक्सिमम जनसंख्या को जो है वो टच कर सकेगी। तो उसमें जो है एक आपकी सरान की रोड भी है, और अगली बारी कोई चिंता करने की बात नहीं है, अगर PMGS 3 का खाता फिर खुला तो अगली बार हम आपकी सड़क भी डालेंगे। इसमें क्या है, ये तो काम जो है ये चलते रहते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो 88 करोड़ रुपए से इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, इन 8 सड़कों को 88 करोड़ रुपया इन सड़कों को चौड़ा करने में जो है खर्च किया जाएगा। एक आपका IPH का PWD रेस्ट हाउस है मंगला के ऊपर, हमने उसकी जगह जो है वो चयनित कर दी है, 4 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है रेस्ट हाउस जो है बनाया जाएगा। आप मुझे 2 साल का टाइम दो, 2 साल का, अभी ये हवाई फायर है, जब जमीन में कुछ उगता नजर आएगा तब मैं जो है आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि 1-2 वर्ष के अंदर मैंने क्या किया। मैं आप लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ। बाकी भाइयों गाले है कि मेरे का मुंडे आते नौकरियों वास्ते, 10वीं पास 11वीं पास ग्रां दे मुंडे बेचारे बड़े मजबूर इनके, पता नहीं इलेक्शन अंदर मेरा जुलूस थी, इलेक्शन अंदर पूरा वो चले रहा थिया बैंड बाजे कने, वो लड़के बेचारे बच्चे आज उनके चेहरे मुझे कई बार नजर नहीं आते, और वो बेचारे काम कराने के लिए भी कभी नहीं नजर आते हैं।
साल हो गया और कई बार एक आधा बीच में आता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नौकरियां जो देना है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो हमारा बेरोजगार, जो हमारा यूथ है, उनको हम नौकरियां दे सकें। लेकिन ये जितने कर आवेदन मेरे पास आए हैं, तकरीबन मैंने गिनती की है तो कोई 10-15 हज़ार के करीब मेरे पास आ गए हैं, 10,000 के करीब। और कई आवेदन मेरे को देने के बाद 4-4 बार मेरे घर आए हैं, सर आप जीते थे। और एक मैं पहले ही दिन या दूसरे दिन आवेदन देके गया, फिर 2 महीने बाद फिर आए। अब मेरे को उनको मुश्किल हो जाता है जवाब देना कि मैं क्या बोलूँ, उनको कहाँ से नौकरी दूँ। आजकल मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरा फोकस है कि हम टूरिज्म के क्षेत्र के ऊपर जो है, मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र को लेके जाऊँ। जैसे रिवर राफ्टिंग होगी, पैराग्लाइडिंग होगी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जिप लाइनिंग होगी, इस तरीके की एडवेंचर, ताकि जो हमारे बच्चे जो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं वो सेल्फ रिलायंट हुए। कोई रिवर राफ्टिंग का लाइसेंस ले ले, कोई मोटर बोट का लाइसेंस ले ले, कोई पैरासेलिंग का लाइसेंस ले ले, कोई पैराग्लाइडिंग का लाइसेंस ले ले। तो यही तरीका है जिससे हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। वरना जितनी कर बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, ये संभव नहीं है कि सबको हम जो है नौकरियां दे सकें। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम की है कि टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को जो है हमने बढ़ाना है, ताकि इससे जो है लोकल गांव के अंदर ही जो है रोजगार पैदा होगा। आपका अठलुई कितना खूबसूरत इलाका है, ऊपर जाके अगर यहाँ कोई पैराग्लाइडिंग की साइट, ये सड़क बन रही है आपकी, ये सड़क बन जाए और ऊपर अगर 8-10 साइट्स हम पैराग्लाइडिंग की आइडेंटिफाई कर लें, तो मुझे लगता है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, आजकल टूरिस्ट शिमला में नहीं जाना चाहता, आजकल टूरिस्ट मनाली में नहीं जाना चाहता, आजकल टूरिस्ट बिल्कुल अलग किस्म का हो गया है। आज आपने देखा होगा चमीनू के अंदर वो हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने नदी के किनारे एक वो बनाया है। और बहुत पैसे वाले लोग जो हैं, उनको चाहिए कि मोबाइल नहीं चलना चाहिए, उनको चाहिए कि गांव में जो है मैंने आज मूली खानी है तो वहाँ खेत के अंदर लगी है और उसी वक्त मैं निकालूं और उसकी सब्जी जो है मेरे सामने बन जाए, और उस सब्जी की कीमत जो है दिल्ली के 5 स्टार होटल से ज्यादा जो है वो होगी। इस सोच पे, इस तर्ज पे जो है हमको जो है चलने की जरूरत है। मुझे लग रहा है भाषणबाजी कुछ अलग ही होगी थोड़ी जी, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इस तरीके से चलना पड़ना है। ये हमारा वार्ड मेंबर यहाँ बैठा हुआ है, इसके इलाके की भी सड़क की समस्या है दरबारी के साथ। अभी भाषण लंबा हो गया, अब मैं यहाँ 1 घंटा बैठूंगा, फटाफट अपनी समस्याएं, एक्शन साहब यहाँ है, अपनी समस्याएं लेके आओ, ताकि जो है उसका जो है हम समाधान जो है। और एक और बात मैंने बोल दी, आज यहाँ आपने अपनी समस्या बता दी और आपने सोच लिया कि उसका हल हो गया, गलत। जिन पंचायतों के अंदर सड़कें बनी है ना, वहां लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा, मेरे पीछे पे ही रहे। मैं जो कभी आरओ जो फोन, कभी गार्ड जो फोन, कभी एक्सीएन जो फोन, कभी और उन्होंने बनवा ली। तो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि समय ना वेस्ट करते हुए अपनी समस्याएं लेके आओ, ताकि हम उसका जो है हल निकाल सके। और अभी ये 4 पंचायतों की मीटिंग है, इसके बाद जो है हर पंचायत के अंदर जाऊंगा। जरा मेरी टांग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ। थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो मैं वो भी जो है, क्योंकि अठलुई अगर मेरे को अभी पैदल चलना पड़े तो मुझे लग रहा है मेरे हालात नहीं है कि मैं अभी जा सकूं। तो बाकी पप्पू प्रधान बोल रहा है कि आगे का सर्वे करना है, तो एक्शन साहब कहाँ गए हैं? अच्छा चल आज आते हैं, कोई बात नहीं। आपका आगे का पहले जो बना है वहां तक तो पहुंचाओ। पहुंचने वाले सर, 2-3 दिन में पहुंच कितना रहा? 2-3 दिन में पहुंच जाएगा सर। 2-3 दिन में? जी सर। फिर ये 100 मीटर बचा है, बाकी हो गया। फिर उसके आगे क्या, कहाँ जाएगी मेरी? फिर सर्वे करवाना सर आगे। तो मैं पप्पू फिर एक गल बोलता, जिते का सर्वे होता कराई लाना, पंगे नहीं पाने बिल्कुल भी। क्या समझे? सड़क कोशिश है थी बस, जिते पूजी जाए, जड़ा वंचित रह गया, मेरी गारंटी ले लो, मैं पंचायत का बजाई दूंगा उससे। बाकी आके मिल लो जिससे भी जरूरत है मुझे। ठीक है, धन्यवाद।
हाँ जी हो जी ठीक है जी सारे अच्छा ये बनाना है अच्छा वो बना दी ठीक है ਤੁਸੀਂ ले लो अच्छा अधिशासी अभियंता एक ऊर्जावान अधिकारी हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बतौर एसडीओ रहते हुए हमारे सब डिविजन के काम किए हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो बतौर एक्शन भी हमारे एरियाज के लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे और जनता से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सरकार जनता के द्वार प्रोग्राम जो हिमाचल प्रदेश अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक मंच पर पधार चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि आज जो समय समय पर हमारे विधायक जो हैं वो रूबरू होते रहते हैं। जनता का द्वार भी हर रोज इनके आंगन में सजता है, मौके पर ही समस्याओं का निपटारा होता है। और जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लोगों के जन कल्याण के लिए ये जो एक महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, सरकार जनता के द्वार, तो जब भी चाहे इलेक्शन की शुरुआत हो, कोई अच्छे काम की शुरुआत हो, तो माननीय विधायक श्री नीरज नियर जी उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो साहू से ही करते हैं। मुझे के साथ साहू की आसपास की पंचायतों के साथ इनका गहरा संबंध रहा है और राजनीति आप सभी जानते हैं कि इनको विरासत में मिली है। हालांकि कई नए विधायक आते हैं, उन्हें बहुत समय लगता है सीखने में, लेकिन नीरज नियर जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके स्वर्गीय पिताजी श्री सागर चंद नियर जी बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश की सेवा। आज जो साहू क्षेत्र के आसपास जो भी स्कूल दिख रहे हैं, चाहे वो सरा का स्कूल हो, कुरील का स्कूल हो, मल्ला का स्कूल हो, गलियाणी ग्रजन से ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम की बात की जाए, चंबा में विद्यालय की बात की जाए, या डाइट सरू में जेबीटी प्रशिक्षण खोलने की बात की जाए, तो वो सारी योजनाएं इनके स्वर्गीय पिताजी श्री सागर चंद नैयर जी ही चंबा के विकास के लिए लाए। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा हमेशा के लिए दुआ करते हैं। उसके पश्चात श्री नीरज नियर जी को 2012 से 17 के बीच में बतौर कृषि विपणन बोर्ड अध्यक्ष एपीएमसी का अध्यक्ष बनने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ
और उस कार्यकाल में एक बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त जो है स्कूलों की जो था वो एक प्रोग्राम हुआ था। और चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिल्ला की बात हो, मिडिल स्कूल सालों की बात हो, मिडिल स्कूल सबसे बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को नीरज नियर जी ने दी पूर्व सरकार में 12 से 17 के बीच में, जो एक बहुत बड़ा ढांचा यहाँ पर कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र 5 करोड़ की बिल्डिंग, सबसे भव्य बिल्डिंग आज दिख रही है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सभी की सभी फैकल्टी जो है, डॉक्टरों के सारे पद जो है भरे हुए हैं। रात को जो है सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं शुरू कराने के लिए भी हम विधायक महोदय जी से मेरा हल्का सा निवेदन, जब अभी एक हफ्ता पहले श्री नीरज नियर जी यहाँ पे होली हिमालयन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह था, उस दिन भी भाई अरुण शर्मा और बहन पूजा शर्मा जी जो कि यहाँ की प्रधान है, उनकी अध्यक्षता में हमने साहू की जो है वो एक्सरे मशीन सर खाली खराब पड़ी हुई है और ये 9 पंचायतों का केंद्रीय स्थल है, हॉस्पिटल है सर। तो ये एक्सरे मशीन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी साहू की प्रधान पूजा शर्मा, उप प्रधान राजेंद्र गुदियाला जी और संबंधित वार्ड मेंबरान जो भी यहाँ पर आए हुए हैं वो मंच पे आए और आदरणीय विधायक श्री नीरज नियर जी को सम्मानित करें। साहू की प्रधान पूजा शर्मा जी, उप प्रधान कैप पहनाकर सम्मानित करते हुए साहू के उप प्रधान राजेंद्र गुदियाला जी और शॉल पहनाकर पूजा शर्मा जो साहू की प्रधान है वो सम्मानित करते हुए, और हमारे अब्दुल्ला वार्ड मेंबर काफी ऊर्जावान वार्ड मेंबर हैं हर क्षेत्र में, तो ये बैच पहनाकर सम्मानित करते हुए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय पुनः एक हफ्ते के बीच में साहू क्षेत्र की जनता के लिए निकाला। हम तय दिल से आपका एक बार पुनः जो सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है, हम बहुत आभारी हैं विधायक महोदय जी के कि वो एक प्रशासनिक अमला अपने साथ लाए हैं। और मेरी इनसे जो बेनिफिशियरीज आए हुए हैं 5 पंचायतों के यहाँ पर, उनसे भी यही बात हो रही थी कि जो भी लोग प्रशासन जनता के द्वार, सरकार जनता के द्वार अपना काम करवाने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे मैंने निवेदन किया था अपनी अर्जी जो लिख के लाएं। क्या समस्या है, किसी को बिजली की समस्या है, किसी को ट्रांसफार्मर की समस्या है, किसी को हेल्थ की है, किसी को रोड कनेक्टिविटी की है, तो आप सभी ने, मेरे को लग रहा है कि एप्लीकेशंस आप लिखवा रहे थे, मौके पे ही जो है प्रशासनिक अमला आया हुआ है और विधायक महोदय से कुछ समय के बाद आप मिलेंगे, वो मौके पे ही मार्क करके आपकी समस्याओं का निपटारा कराएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा साहू के हमारे उप प्रधान जो है राजेंद्र गुदियाला जी से कि हमारे बीच विभागीय अधिकारी आए हुए हैं, उनको जो है वैसेज लगाकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्रमोद ने, इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया है और लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की राशि जो इरिगेशन के टैंक बने हैं, लाइनें बिछाई गई हैं, और आज किसानों ने, हमारे 50 किसानों ने पिछले साल जो है वो स्पर और फैदर प्लांट्स जो लगाए थे, कईयों के जो 3-3 साल तक किसानों ने, इस बार भी तो मनरेगा के तहत जो कन्वर्जेंस हुआ है विधायक जी ने किया है, हम विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सर हमें बहुत मेन समस्या जहां हॉर्टिकल्चर की बात की चल रही है, जैसे आप हर मंच से कहते हैं कि सभी को, आज अगर हम हॉस्पिटल में कहीं आउटसोर्स जॉब करते हैं तो हम क्या कमाते हैं, 10 से 15 हजार रुपए आमदनी के इनकम के साधन है। आपको फॉलो करते हुए लगभग सर 150 किसानों ने, हमारे साहू के ने जो है वो फैदर प्लांट लगाए हैं, उसमें सक्सेस हुए हैं। और समस्या ये है कि जो आपने इरिगेशन पुल साहू की जो पड़ती है सरगजालम से, उसका आपने जो है एक मसौदा तैयार करवा के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में तो डलवाया हुआ, लेकिन सर दिक्कत यह आ रही है कि 2015 में जो स्कीम्स गई है PMAY में, वो अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है। आपसे जो 2 स्कीमें MLA प्रोटीज में मांगी जाएगी सर, हम निवेदन करते हैं आपकी कि एक स्कीम जो हमारी MLA प्रोटी में ये डाली जाए। और फिलहाल तक जो हमारा हैंड ठाकुरैना रोड का काम चला हुआ था, उसकी मत नीचे गिरी हुई है सर। लगभग अगर 10 के पाइप अंडरग्राउंड पड़ जाती है तो हमारी अस्थायी तौर पर जो नहर जो चालू हो सकती है। तो आज जो है हमारे एक्शन साहब आए हुए हैं, हम इनसे निवेदन करेंगे कि वो इस कार्य को जल्दी चालू करवाने में अपना जो है कीमती समय देंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच एक्शन साहब जितेंद्र शर्मा जी आए हैं, उन्हें भी बैच लाकर सम्मानित करें। हमारे बीच BDO चंबा
रमनवीर चौहान जी हैं, उन्हें भी बैच लगाकर सम्मानित करें। हमारे बीच इलेक्ट्रिसिटी अभियंता अधिशासी अभियंता प्रवेश ठाकुर जी हैं, उन्हें भी बैच लगाकर सम्मानित करें। धन्यवाद ठाकुर जी। हमारे उपस्थित हमारे वीडियो चंबा आदरणीय श्री रमनवीर चौहान जी, हमारे बीच में उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे बीच में उपस्थित एक्सियन IPH जितेंद्र शर्मा जी, एक्सियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, व सभी का नाम माफ़ी चाहूँगा, नहीं ले पाऊँगा। मंच पर जितने भी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय साहू की जनता, मेरे सराउंडिंग की पंचायत से आए हुए सभी पंचायत के पदाधिकारीगण, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर्स, BDC मेंबर्स, आप सब लोगों का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, मैं खास तौर पर विधायक महोदय के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। वैसे तो लियाकत भाई जैसे एक फिल्म का ट्रेलर होता है उस तरह से सब कुछ दिखा ही चुके हैं, लेकिन कुछ एक अपनी पंचायत की जो गंभीर समस्याएं जिनसे हम हर दिन जूझ रहे हैं उनके बारे में आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो बात लियाकत भाई ने आपको बताई है कि ग्राम पंचायत साहूपद्दर ने एक पंचायत के लोगों द्वारा एक यंग और एनर्जेटिक पंचायत जो है वो चुन करके भेजी गई थी 2021 में, और पंचायत ने एक बीड़ा उठाया था कि साहू को जो है वो हॉर्टिकल्चर का एक हब बनाएंगे। और इस पर कार्य करते हुए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत साहूपद्दर में पूर्व में 100 किसानों को जो है वो हॉर्टिकल्चर से जोड़ा गया है, जिसमें मनरेगा के तहत प्रति किसान जो है 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। और महोदय, उस समय आप विधायक भी नहीं थे, तो आपके प्रयास से जो है वो साहू को एक सौगात, हमारे बीच में आज डिप्टी डायरेक्टर महोदय बैठे हैं, इनका भी उसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा था, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम साहू को मिला था। उसके तहत जो है वो पाइपलाइंस बिछ चुकी है, पानी के जो है 50,000 लीटर और 30,000 लीटर स्टोरेज के टैंक्स भी बन चुके हैं। और डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी बात हुई थी कि हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो उसका इनॉग्रेशन भी हम आपके कर कमलों से करवाएंगे। मगर दिक्कत की बात यह है कि हमने 100 किसानों को हॉर्टिकल्चर से तो जोड़ दिया है, मगर जो उसकी मूलभूत जरूरत है सिंचाई के लिए पानी, वो अभी तक हम लोग उपलब्ध कराने में नाकाम रहे हैं। तो मेरा आज यहाँ पर हमारे एक्शन साहब भी मौजूद हैं, मैं इनके भी ध्यान में लाना चाहूँगा विधायक महोदय आपके माध्यम से कि जो हमारी नहर है, और मुझे याद है 2012 के अंदर एक फ्लड पड़ा था और उस समय आप APMC के चेयरमैन बने थे, तो उस दौरान जब आप साहू में आए थे तो आपने उस जगह का दौरा किया था और मेरी भी शायद वो पहली मुलाकात आपसे थी सर। तो आपने इस हमारी कुल को एक नाम दिया था कि ये साहू की जो कुल है अनु, ये साहू की लाइफ लाइन है, और हम उसका महत्व समझते हैं कि साहू की लाइफ लाइन क्यों है, क्योंकि साहू आज अपने आप में खुद को परिवर्तित कर रहा है। हमने एक सोच रखी थी कि महोदय हमारे पंचायत के अंदर लगभग 70% युवा ऐसे हैं जो 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं और इससे ऊपर उनकी पढ़ाई नहीं है और ना ही उनका कोई नौकरी का स्कोप है, या कुछ ऐसे युवा हैं जो कि अपनी नौकरी की उम्र को भी खो चुके हैं। तो हम लोग उनके लिए एक स्कीम लाना चाहते थे कि उन लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ सके। और एक प्लांटेशन का पहले एक मुद्दा रहता था, प्लांटेशन करवाई जाती थी लेकिन वो वेस्ट ऑफ मनी होती थी क्योंकि उन पौधों की कोई संभाल नहीं होती थी। हमने एक नया तरीका निकाला कि लोगों की जो मलकीती भूमि है उस पे प्लांट लगाए जाए ताकि लोग उनको संभालें भी, इससे हमारा पर्यावरण भी बचे और लोगों को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं सर। लेकिन अगर ये सिंचाई का जो प्रबंध है ये अगर अच्छे ढंग से हो जाता है
तो इसके अतिरिक्त जैसे सब्जी है, तो उस क्षेत्र में भी हमारे युवा जो है जा सकते हैं। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार के ऊपर भी जो दबाव है एम्प्लॉयमेंट का वो भी कम होगा। तो सर एक ये मुख्य मांग है हमारी कि जो साहू की नहर है बेशक वो टेम्परेरी तौर पर चले मगर वो चलनी चाहिए सर। इसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी जो है इसका एक अगला फेज भी रखा है जिसमें हर किसान के खेत तक जो है वो पानी पहुंचाया जाएगा और ड्रिप इरिगेशन जो है वहाँ पे विकसित की जाएगी सर, लेकिन उसके लिए पानी जरूरी है। इसके अलावा हमारी पंचायत के दो मुख्य मुद्दे आपके पास हमने पहले भी रखे थे जो 2 रोड के हैं सर, और इसके अलावा जो पंचायत के अंदर जो कार्य हैं सर चले हुए हैं, सभी रास्तों के कार्य भी थे जो अभी जिनकी DPR फ्रीज हो रही है वो भी चल पड़ेंगे सर। और मुख्य जो मुद्दा था ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ था, मेरे ख्याल से बहुत सारी ग्रीवेंस भी इसी के रिलेटिव जो है आज आने वाली है सर। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित करें जायज हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जाइए। मैं एक चीज भूल गया सर कि आपके आशीर्वाद से जो है वो साहू में उप डाकघर जो है वो खुल चुका है सर, कल उसका इनॉग्रेशन हुआ है। अब हमारे लोगों को जो है वो मतलब IPOs बनाने के लिए या स्पीड पोस्ट के लिए जो चंबारी जाने पड़ेगा, और ये सुविधा जो है अब साहू में इन तमाम 50,000 की आबादी के लिए जो कल शुरू हो चुकी है। धन्यवाद होते इसके लिए बहुत। और ये भी एक बहुत समस्या होती थी, हमें रजिस्ट्री तक करने के लिए या कोई भी डाकघर से संबंधित जो भी काम होते थे हमें चंबा जाना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए प्रदान की है विधायक महोदय ने। हमारे बीच में जाई से इलेक्ट्रिसिटी के जेई प्रवीण शर्मा है, जेई मुकेश जी हैं, जेई राशिद मलिक जी हैं। जेई मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बैच लगाकर सम्मानित करें। आप सभी गणमान्य अधिकारियों का सरार जनता के द्वार में बहुत बहुत धन्यवाद है। महोदय थोड़ी सी समस्याएं उठ के आई थी कि एक तो आप कोरेना में गए थे सर, जब बजरा पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो जो है जो सोलिंग है प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, तो गाड़ियां छोटी आने जाने में दिक्कत हो रही है। सेकेंडली वहाँ पे एक अम्ब्रेली ट्रांसफार्मर अपने जाके आए थे एक्शन साहब भी, और वो भी है। और सर जो अभी यही मेन मुद्दा चला हुआ है कि जो पोल्स की गाड़ी आपने भिजवा दी है सर, लेकिन पोल जो है सर वो कहीं लकड़ी का पोल पहले लगा हुआ होगा, उसकी GPS वगैरह ली होगी ऑनलाइन, वो लकड़ी का पोल अभी है नहीं है। तो ये ना हो कि लकड़ी का पोल होगा तभी खंभा लगेगा, वो गल सड़ चुके हैं, तो कहीं उन खंभों का जो प्रावधान होना चाहिए सर। और अब कुछ मीटर्स की प्रॉब्लम चली हुई है तो आपसे टेकअप किया भी है ना जी। और मेन जो है सर रजिंडू की जो सड़क है वो आपके दिमाग में लाइए, आपने आदेश भी किया है। 700 मीटर का उसका पहला टेंडर है सर, उसकी जो है हम जो आए थे हमें डेपुटेशन मिला था, थोड़ा सा ऊपर करके रत्रा जी भी गए थे लोगों की सहूलत के लिए ताकि रजिंडू तक वो सड़क पहुंचे। तो वो भी एक मुद्दा है सर। आज आपके साथ विभागीय अधिकारी साथ में है सर, और आपने बोला था सर कि ये करके और साथ में अब साहू की जो साइकिल समस्या है, पार्किंग की समस्या को आप जो है निवारण करेंगे। बाकी सर आपने 1 साल में जो किया है वो आपने बताया कि काम करोड़ों के हिसाब से जो है वो व्यक्तिगत भी दिए गए, सामुदायिक भी दिए गए, चाहे वो 8 सड़कों की 88 करोड़ सेंक्शन कराने की बात हो, 42 सड़कें सेंक्शन कराने की बात हो, साहू को लिफ्ट ड्रिंकिंग वाटर की योजना से जोड़े जाने की बात हो, सीवरेज की बात हो। बहुत काम जो है डे नाइट हमारे आदरणीय विधायक ने किए हैं, और बहुत खुशी होती है कि 15 सालों के बाद एक विधायक किस तरह से चंबा के पैटर्न और टनल के बारे में जो है वो पटल पर सीएम के सम्मुख अपनी आवाज रख रहा है। तो सर आपने बहुत प्रभावित किया है, और आगे भी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि चंबा के चहुमुखी विकास के लिए आप अपना विशेष योगदान देंगे। पर आए और हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, चुनिंदा लोग हैं ग्राम पंचायतों से आए हुए, उनको मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन देने के बाद जो है विधायक महोदय बैठेंगे, आपकी एक की जो भी अर्जियां होगी उन समस्याओं का मंच पर आकर आई हुई जनता का मार्गदर्शन करें। परौथा पंचायत, कोरेना पंचायत, कलियूर पंचायत, रजिंडू पंचायत और आसपास की जितनी भी पंचायतों से आए हुए मेरी प्रबुद्ध जनता, मंच आसीन पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर,
सिटिंग वार्ड मेंबर, एक्स प्रधान और मेरे पार्टी के पदाधिकारी, डीसीसी, बीसीसी, यूथ, एनएसयूआई और अन्य जितने भी संगठन के लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम बनाया। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक ये नई योजना बनाई है, सरकार गांव के द्वार के तहत हम जो है मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 52 पंचायतें हैं जो गांव में हैं और आज से इस कार्यक्रम का जो है श्री गणेश किया गया है, शुरुआत की गई है। इससे पहले अभी मैं कीड़ी पंचायत में गया था तो वहाँ हमने 4 पंचायत के लोग एकत्रित हुए थे, चाहे कीड़ी पंचायत है, ग्वाड़ पंचायत है, सरान पंचायत है, अटलुई पंचायत है, तो यहाँ से लोग एकत्रित हुए और बहुत अच्छी मीटिंग रही। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, प्रशासन जो है आपके बीच में आया, आप एप्लीकेशन लेके, वैसे तो हर रोज मैं अपने घर के अंदर लोगों से मिलता हूँ कम से कम 1.5-2 घंटे सवेरे, तकरीबन 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक रोज, और लोग अपनी परेशानियां लेके मेरे बीच आते हैं और मैं उनका निवारण करने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन अब हमने ये एक नया कार्यक्रम सरकार की तरफ से ये चलाया जा रहा है, जिसके अंदर ये कार्यक्रम पिछली सरकार की तरह कार्यक्रम नहीं है जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए के स्टेज लगे और सारी चीज़ें। बड़ा सिंपल कार्यक्रम है। मैंने यहाँ ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करनी है। मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरे पास 2 घंटे का समय है, 5 साढ़े 5 बजे मैंने यहाँ से निकलना है। हमारे पंचायत के लोग, महिलाएं और आसपास के लोग अपनी दिक्कतें लेके यहाँ आए हैं। किसी को खंबे की प्रॉब्लम होगी, किसी को ट्रांसफार्मर की होगी, किसी को आईपीएच की पानी की नलका नहीं होगा, छोटी छोटी समस्याएं, मूलभूत सेवाएं, किसी को सड़क की समस्या होगी छोटी मोटी, तो आप अपनी बात जो है हमारे समक्ष जो है यहाँ रख सकते हैं और हमारी कोशिश होगी। और ये जो सरकार गांव के द्वार जो है, जो स्कीम है, ये ऐसे नहीं है कि ये अभी चलेगी, ये हर साल हम इसको फॉलो करेंगे। अभी तो 4 पंचायत के तौर पे कर रहे हैं, 4 पंचायत, 5 पंचायत, फिर उसके बाद जो है हर पंचायत के तौर पर करेंगे। लेकिन जब हर पंचायत में करेंगे तो तब एक्शन लेवल के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, एसडीओज, जेईज, इस टाइप के जो लोग हैं वो आएंगे। एक वीडियो साहब को जरूर लेके जाएंगे क्योंकि ये मेन ऑफिसर होते हैं पंचायती राज के साथ, तो इनको जरूर हम साथ में रखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो समस्या है उसका जो है फौरी हल जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर इस फेरे में नहीं निकला तो आप जो 4-6 महीने बाद अगला फेरा है, आप उसमें इस फोटोस्टैट कॉपी रख के जो आप बता सकते हैं कि पिछली बार भी मैंने ये काम दिया था पर नहीं हुआ, अगली बार, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, सारी समस्याओं को हल करना जो है एक दिन में जो है वो संभव नहीं होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार के तौर पर जो है ऐसे प्रोग्राम्स जो है पंचायत के अंदर चलते रहें। और बाकी अगर कोई रह जाता है तो चंबा में तो मैं होता ही हूँ, वहाँ भी लोग मेरे से काफ़ी, मुझे लग रहा है कि तकरीबन हर रोज़ मैं चंबा में कम में 500-700 आदमियों से रोज़ मिलता हूँ। हर रोज़ 500-700 आदमियों से मेरा जो है मेल होता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बेहतरीन सोच के साथ, और इस आज जो हम कर रहे हैं इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है, ये खर्चे वाला काम नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। सिर्फ प्रशासन जो है एक दिन हमारे साथ निकाल रहा है आपकी समस्याओं का जो है हल करने के लिए। मेरे साथ जितना भी प्रशासनिक अमला मेरे साथ आज आया है, आपको पता है सबको काम होता है, एक्सीएंस जो है अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठते हैं, तो ये भी अब समय निकाल के ये 10-12-15 दिन का हमारा जो ये कार्यक्रम रहेगा, चरणबद्ध तरीके से जो है हम आपके बीच में आएंगे और आपकी समस्याएं जो हैं उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे।
मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो है काफ़ी डिटेल में जो बातें जो हैं आपके समक्ष जो है वो रखी हैं। साओ तो अभी मेरे ख्याल एक स्कूल का प्रोग्राम था, इसी जगह स्टेज लगा था। साओ तो मैं मेरे ख्याल पता नहीं कितनी बार आ गया। साओ के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब मैं पिछली बार यहाँ साओ की जातर में आया था तो मंदिर में एक मांग जो थी यहाँ की मंदिर कमेटी ने रखी थी कि जो साओ की जातर है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है उसको दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली साओ की जो जातर है उससे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है इसको अनाउंस कर देंगे। चाहे वो साओ की जातर की बात हो, मैं प्रधान जी को बोलना चाहूँगा, मैंने परसों चौथी पूछा, इन्होंने बोला मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए हैं। इसीलिए क्योंकि साओ की जातर के कागज नहीं पहुंचे थे, इसीलिए जो सुई का मेला है उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का अनाउंस करना था, तो इसलिए वो भी मैंने रोक दिया था। अब दोनों जो है मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री से इसकी अप्रूवल लूंगा ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है ये प्रोग्राम फंक्शन जो है जातर जो है ये अनाउंस हो जाएगी और फिर इसकी जो है इसकी मशहूरी भी होगी और लोग जो हैं बढ़ चढ़ के जो है इसके अंदर जो है हिस्सा लेंगे। मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगा। साथ ही में अगर मैं अपने 1 साल का कार्यक्रम का मैं क्या बोलूँ, साओ में तो मैंने पिछली बार भी बड़ी लंबा भाषण दिया था, वही चीज़ दोबारा दोहराना। 8 सड़कें आपको पता है हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8 सड़कें हमने सेंक्शन कराई हैं, जिसमें एक प्रौथा की सड़क है। साओ तक का हमने आपका 2012-14 में हमने जो है आपकी सड़क चौड़ी करा दी थी साओ की। एक CHC जो है आपकी यहाँ जो है साओ में खुलवा दी थी। उसको आगे ले जाते हुए इस बार जो है साओ से प्रौथा जो है उसको जो है मैंने सड़क को जो है अपग्रेडेशन में डाल दिया है और 88 करोड़ रुपए से जो है ये 8 सड़कें जो है ये चौड़ी की जाएंगी। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ और इसका टेंडर भी लग गया है। 3-4 दिन पहले। अब टेंडर खुलने की बात है, हो सकता है 15-20 दिन में जो है इसका टेंडर खुल जाएगा और जो भी ठेकेदार होगा जिसने भी टेंडर डाला होगा इसका काम जो है वो शुरू करेगा। एक उसमें से प्रौथा के लिए एक सरान की सड़क है जो रास्ते में जो डाइवर्जन आती है आपकी साओ की सड़क से, एक वो है, एक बनेरा देवी देरा की सड़क है, एक रजेरा पैली की सड़क है, एक लुड्डू घरमाणी की सड़क है। ये सड़क योजना में सबसे ज्यादा जो सड़कें जो अपग्रेडेशन में है वो चंबा विधानसभा के क्षेत्र से है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सबसे ज्यादा। और 88 करोड़ रुपया जो है इसके ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। ऐसे ही 42 सड़कें जो है मैंने पहले बजट के अंदर जो है मैंने डाली हैं और कई सड़कों का हमने नींव पत्थर रख दिया है, कई सड़कों की FRA हो रही है, कई सड़कों की FCA हो रही है और कई सड़कों का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के लोग जो है आपस में झगड़ रहे हैं और किसी कारण जो है सर्वे भी नहीं करने दे रहे हैं। तो अगर वो 42 सड़कें जो मैंने बजट में डाली हैं अगर वो नहीं बनी तो उसका मेन कारण मैं नहीं होऊंगा, उसका मेन कारण होंगे गाँव के लोग खुद, क्योंकि जब तक गांव के लोग भूमिदान नहीं करेंगे तो सड़क बनेगी नहीं। तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि भूमिदान जो है बढ़ चढ़ कर करें क्योंकि सड़कें जो है हमारी भाग्य रेखाएं हैं। जैसे हमारे भाग्य बोलते हैं कि ये हमारे भाग्य की लाइनें हैं, वैसे ही सड़क जो है वो पंचायत और वार्डों की भाग्य की लाइनें हैं। अगर ये लाइनें एक बार खिंच गई, बेशक समय लग जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसमें जो है जितने भी लोग हैं, कई बार मैंने देखा है कि सड़क बनती है, मैं एक उदाहरण पर अटलोई की सड़क की बात करूंगा। तो जब मैं वोट मांगने के लिए गया तो एक ही बात बोला, आपको वोट देंगे, भर के देंगे, लेकिन अगली बार जब आओगे तो गाड़ी के अंदर चल के आना, पैदल सड़क से नहीं आना। मैंने पूछा कितना टाइम हो गया, बोला जी इतना साल हो गए, सड़क का पैसा भी आया है पर सड़क बनती नहीं। बाद में जब मैंने सारा कुछ पता किया तो चक्कर कुछ भी नहीं था, बीच में कांग्रेस की सरकारें रही, भाजपा की सरकारें रही, पर सड़क नहीं बनी। बाद में अंततः जब लोगों के साथ बातचीत की तो यही निकल के आया कि कोई आदमी चाहता था कि लेफ्ट साइड से मेरे घर से, मेरे गांव से होते हुए निकले, दूसरे लोग चाहते थे कि राइट साइड से निकले, और वो क्लेश जो था वो कई साल तक पड़ा रहा और उसकी वजह से सड़क पहुंची नहीं। और अब अटलुई पंचायत के प्रधान पप्पू प्रधान आए हुए थे, हमने काम जो है पूरी जोर शोर से लगा दिया है
और मुझे लग रहा है मुश्किल से 4-5 दिन के अंदर जो है वो सड़क जो है अपनी हद तक जो है पहुंच जाएगी। और अब 18वीं पंचायत के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो पहुंच गई है, इससे आगे का भी जो टेंडर है वो करवा दो। ये काम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था जो आज हुआ, लेकिन इसके लिए मैं किसी पार्टी को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाजपा की सरकार थी तब नहीं बनी, मैं यही बोलूँगा कि मैं अगर विधायक हूँ तो आप ही लोगों की बदौलत हूँ, और अगर मैं कोई काम करता हूँ, कोई सड़क बनाता हूँ, तो मेरे से ज़्यादा योगदान सड़क बनाने के लिए आप लोगों का रहता है। जिन पंचायतों के अंदर लोग दूरदर्शी हैं और आपस में टकराव नहीं करते हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं करते हैं, वो पंचायतें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जहाँ ये चीजें पड़ जाती है कि इसके राज में बन गई, उसके राज में बन गई, सड़कें बननी है, मैं एमएलए नहीं रहूंगा, अगला आएगा वो भी बनाएगा, कोई भी होगा बनाएगा। सड़कें जो है ये प्रोग्रेस है, कॉन्टिन्यूस वर्क है। मैंने हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती करनी है कि सड़कों के अंदर क्या है, अगर बाई चांस आपके गांव से नहीं भी निकल रही है, बनने दो उसको, उसके बाद हम उसको लिंक बना देंगे। आजकल तो मनरेगा से लिंक बन जाता है। अभी एक सिलाघाट में सड़क बन रही थी और आपके गुज्जर समुदाय से मेरे पास लोग आए, ये PMGS की 3 की सड़क थी, बोला इसको 200 मीटर बस आगे बढ़ाना है। लेकिन जब PMGS का सड़क का जब खाका जो है खिंच जाता है तो उससे डिविएट करना जो है वो आगे की सड़क को भी रोक देगा। तो मैंने उन्हें वादा किया, मैं आज आपसे बोलता हूँ, जब वो अपने मकाम तक सड़क सिलाघाट में पहुंच जाएगी तो जो गांव के लोग जो बोल रहे थे कि 200 मीटर आगे बनानी है, वो स्वयं मैं अपने आप से जो है पंचायत से बना दूंगा। मैंने बोला है इन्हीं 4 साल के अंदर आप खलल मत डालो किसी भी सड़क में बनने के लिए। ये सारी सड़कें बननी है, ये सारी सड़कें बननी है। आप एक बात, अब मैं आपको लोगों को कैसे समझाऊं, ये वर्ल्ड बैंक एडेड स्कीम्स होती हैं, नाबार्ड है। अगर ये सड़कें नहीं बनाएंगे तो लोग पैसा कैसे कमाएंगे? ये सड़कें बननी है। पहले 500 के जुड़े थे, पहले 1000 के जुड़े थे, फिर 500 की आबादी के जुड़े, फिर 100 की आबादी के जुड़ेंगे, फिर 50 की आबादी के जुड़ेंगे, और एक दिन अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर द्वार के अंदर जो है गाड़ी जो है पहुंचेगी। आज नहीं, 50 साल बाद जैसे शहरों के अंदर पहुंचती है, ये गांव के अंदर भी होगा। इसके अंदर ये नेचुरल प्रोसेस है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो अगर किसी के दिमाग के अंदर ये चीज आती है कि सड़क यहाँ से निकल गई, मेरे यहाँ नहीं पहुंची है, तो वो गलत सोच है। इवेंचुअली पहुंचेगी, ये जरूर है। अगर एक जगह 5 साल पहले पहुंच गई तो दूसरी जगह 3-4 साल बाद पहुंच जाएगी, पर इवेंचुअली सारी सड़कें ये बननी ही है, क्योंकि ये दुनिया का एक दस्तूर है। पहले कभी अमेरिका में ऐसा हुआ है, आज हिंदुस्तान में हो रहा है 500 साल बाद। वो हमसे 500 साल आगे हैं, हम 500 साल पीछे हैं तकरीबन। अगर मैं आपको नॉलेज वाइज ऐसे मोटे तौर पर बोलूं तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये काम आप ज़रूर जो है इसमें रुकावट ना करें। बाकी जहाँ तक साहू की बात है, तो आपकी जो है लिफ्ट ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम साहू जो है, इसको जो है मैंने 2023 में जो है एमएलए प्रायोरिटी के अंदर डाल दिया है। आपकी 14 करोड़ की लागत से ये स्कीम बनेगी, और इसको मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में जो है डाला है। हमने एमएलए प्रायोरिटी में डाला है। 15 करोड़ से ये जो स्कीम है ये बनेगी। फ्लो इरिगेशन स्कीम जो है साहू की जो है, इसको भी जो है 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी, और ये प्रधानमंत्री PMKY योजना में जो है हमने इसको जो है डाला है। 2.5 करोड़ की लागत से जो है फायर फाइटिंग स्कीम जो है साहू, क्योंकि अगर चंबा शहर के बाद अगर मैं बात करूं तो साहू ही एक ऐसा इलाका है, 8 पंचायत का एक सेंटर हेडक्वार्टर है ये, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है चरण बिंदु जो है ये इलाके का आने वाले वक्त के अंदर जो है बनने वाला है। तो उस तर्ज पर भी जो है यहाँ ऐसी चीजें बनना जो है वो बहुत जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए भी जो है 2 करोड़ 55 लाख रुपया फायर फाइटिंग जो है स्कीम के लिए जो है हमने भेजा है अप्रूवल के लिए भेजा। और जो चीजें भेजते हैं कई बार उसमें अप्रूवल मिल ही जाती है। तो मैं आपको ये चीज, और ये नए एक्शन साहब बोल रहे हैं कि मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम तो इनको बताते हैं कि क्या करना है, पर इनको हमसे ज्यादा जानकारी होती है। हम भी कई बार, मैंने एक चीज देखी है, एक अच्छा विधायक बनने के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि लोगों की सुनो। सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है कि लोग बोलते क्या हैं, फिर उसके बाद
जो प्रशासन है उनकी भी सुनो, और उसके बाद क्या चीजें हम उसमें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसका जो रास्ता है निकल जाएगा। हमारे एसडीओ साहब हैं दिनेश जी, ये भी आगे हैं, ये भी मेरे ख्याल कराया वहाँ मुआयना धार मोहाल वाली सड़क का, इनको भी मैंने आज वहाँ भेजा हुआ था और मैंने इन्हें बोला आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कुछ फ्रूटफुल निकला उधर हो जाएगा। चलो एक कोशिश है कि धार मोहाल हमारा बहुत दूर का इलाका है, वहाँ भी सड़क की एक मांग थी, तो उसके लिए भी हमने जो है मैं हर जगह कोशिश करता हूँ, पर सड़कें इतनी ज़्यादा है कि 4 वर्ष के अंदर मैं नहीं बना सकता इतनी। मैंने पिछली बार भी बोला था, जैसे जैसे बनती जाएंगी हमारी कोशिश है कि हम बनाते रहें। रजींडू पंचायत की सड़क की बात अभी इन्होंने लियाकत जी ने की थी, तो उसका भी जो सर्वे है आपको पता है वो भी कर रहे हैं, और उसको भी जो है काम जहाँ अधूरा पता है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं उनके जो अनु जी हैं, जो हमारे ब्लॉक के भी जो हैं हमारे मेंबर हैं, उन्होंने अभी बोला कि हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट से जो है यहाँ कितना जो है 100 परिवारों को जो है यहाँ पैसा मिला है मनरेगा के थ्रू। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरे पास रोज तकरीबन 50-100 बच्चे आते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है। मेरे पास कोई 10,000 बच्चों के आवेदन आ चुके हैं नौकरियों के लिए। क्या ये संभव है कि 10,000 बच्चों को मैं 4 साल में नौकरी दे सकता हूँ? असंभव है, और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। जो संभव नहीं है उसको बोल देना चाहिए, इसलिए पहले मैं मना कर देता था, अब मैं मना नहीं करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कोशिश करूँगा, क्योंकि कई लोगों को मना शब्द जो है अच्छा नहीं लगता, नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आज बहुत ही अच्छी बात जो है अन्नू ने रखी, कुल के बारे में लियाकत ने रखी और अन्य सदस्यों ने, जिन्होंने भी पहले भी मेरे को बोला कई बार। आज 4 पंचायतों के लोग यहाँ, 5 पंचायतों के जो है प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, एक्स वार्ड मेंबर यहाँ बैठे हैं। जहाँ तक कुल्लों की बात है, हमारे पास आईपीएस डिपार्टमेंट के अंदर कुल के लिए जो है अनलिमिटेड पैसा है। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्या है? अनलिमिटेड पैसा, जितना चाहोगे मिलेगा। लेकिन प्रस्ताव ही नहीं आते हैं नई कुल्लों के लिए भी, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर जो है फोकस है कि सब्जी, बगीचा, सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, आपके एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो गए, इन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपको पता है कि दुनिया की आबादी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको पता है इतने सेब के बगीचे रोज लग रहे हैं, और आज भी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 30% सेब जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम अपनी जो है अपनी तरफ से जो है हम सेल करते हैं, यानी कि हिमाचल या अन्य राज्य हैं। सिर्फ 30-35% प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश की है सेल के लिए हमारे देश में। आज भी 65% सेब जो है हम बाहर से जो है आयात करते हैं। मानते हो इस बात को? कितनी बड़ी बात है। हमारे लोग जो है आज यहाँ मक्की उगा रहे हैं। मक्की उगाने में कोई बुरी बात नहीं है, आप उगाओ, क्योंकि वो हमारा स्टेपल फूड है। हमारा स्टेपल फूड का मतलब हुआ कि सर्दियों के अंदर हम लोग मक्की खाते हैं, लेकिन उतनी मक्की उगाओ जितना आपका सर्दियों के लिए आपका गुजारा है। आप बाजार में बेचते हो, आपको उसकी कीमत नहीं मिलती है। अगर आपके पास जमीन एक्स्ट्रा है, बचती है, तो आजकल ये जो सीडलिंग्स के बारे में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में प्रमोद शाह जी बोल रहे थे, हमारे गुज्जर भाई यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं, आप लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ शायद हम पहुँचने में भी एक बार जो है सोचते हैं। आप लोगों को नई सोच, आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई करना जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे गाँव के भी जो जितने लोग हैं, मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर कई जगह तो इस वजह से हम मक्की लगाते रहे क्योंकि हम बारिश के ऊपर निर्भर थे, सब्जी के लिए पानी नहीं था हमारे पास, तो मक्की या गेहूं एक ऐसी चीज थी जो बारिश होगी तो लग जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये जो है आपका ये जो नहरें जो हैं, अगर हम खड्डों से पानी जो है अपनी जमीनों को पहुंचा सके, तो मुझे लगता है आप सोलन में देखो लोग करोड़पति हो गए। आप शिमला के अंदर देखो,
शिमला के अंदर, और शिमला के अंदर तो लोगों के पास इतना पैसा आ गया सेब की वजह से कि आप उनका डील डॉल जाके देखोगे, उनके घर जाके देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे। और वो जब एक बूटा लगाते हैं तो बूटे को ऐसे पालते हैं जैसे उनका अपना बच्चा है। पूरा परिवार जो है, जब प्रूनिंग का टाइम आता है, तौलियों का टाइम आता है, नेट लगाने का टाइम आता है, तो वो सारे लग जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो है हमें आगे जो है बढ़ने की जरूरत है। आप लोग सारे यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। और इससे क्या है, और आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आपका साउ वाला एरिया है, यहाँ लगती हाइट्स वाले इलाके हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सड़कें पहुंचाएं इधर, ताकि अगर कोई पैराग्लाइडिंग है, खजियार सारे जानते ना, खजियार से ही हमारे बड़े इतने इलाके हैं। एक दिन मैं इतने रजींडू पंचायत अंदर एक कुर्साधार करी थी जगह, वो बड़ा पैदल, मैं बोलता कोई 5 घंटे पैदल चली गए दिगन पाल जी का होते मंदिर थी, इलेक्शन का पहले गया थी मैं। क्या खूबसूरत जगह, ऊपर बूटे लगे हुए, अब वहाँ सड़क नहीं है। अगर वहाँ सड़क पहुंच जाए तो वो तो एक टूरिज्म स्पॉट बनता है। ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ है। एक जगह मैं बना गई माता मंदिर कुठेड़ पंचायत में गया, वो भी 4-5-6 घंटे का पैदल सफर था। तो हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन पहुंचेगा कौन? पहुंचते हमारे गुज्जर भाई हैं जो हिम्मत रखते हैं। बाकी सड़कें ना होने की वजह से हमारे ये जो इलाके हैं वो वंचित रह गए हैं। लोग आम, अगर कोई दिल्ली से आदमी आए, कोई ट्रैकिंग में होगा तभी पहुंच सकता है, वरना 2 बार उसे सोचना पड़ता है। तो अगर हमने अपनी बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। रोज बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं बोलना क्या, पहले जहाँ जीतिया एप्लीकेशन ले गया, आज फिर ही बोला, मैं 6ठी बार बोला 1 साल अंदर आई है नैयर साहब, मेरी मुंडे की नौकरी आज तक नहीं लगी, क्या फायदा तुम्हारे जो जिताने आ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, याद है मैं उसको बोली ना, दोबारा अगले साल लाई देंगे। जो लिबता ही कुछ नहीं है, लाना कुछ है। अब जड़ी नौकरियां लगनियां भी है, से नौकरियां लगनी पढ़े लिखे हैं जो 20,000। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, 31 मार्च से पहले सरकार 20,000 सरकारी रिक्त पड़े हुए पद जो है वो भरने जा रही है। लेकिन उन पदों में कौन बच्चे लगेंगे? जो पढ़े लिखे होंगे, जो लायक होंगे, चाहे बीजेपी के होंगे, चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे अन्य किसी पार्टी के होंगे। जो पात्र होगा वो लगेगा। तो बोलने का मतलब ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो सिंपल एजुकेशन के लड़के हैं, इन लोगों को इस फील्ड के अंदर जो है बढ़ने की जरूरत है, जिससे जो है रोजगार के साधन बन सके। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें सालों साल लग जाएंगे। लेकिन इस तरफ जो है मैंने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मैंने अभी रावी नदी के ऊपर जो है रिवर राफ्टिंग शुरू की, उससे खजियार में पैराग्लाइडिंग के हैं। तो इस तर्ज पे हमें जाने की जरूरत है। मैं ज्यादा लंबा अभी भाषण आपको इसलिए भी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि आप लोग अपनी एप्लीकेशनें लेके आए हैं सारे, मुझे पता है सारे ने पाए दी, इनको नहीं अबे लिखी कोई बाद ते आज हमारा सारा सरकारी अमला इतने आएदा है। तो मेरी ये कोशिश रहनी कि जो आपके छोटे मोटे काम हैं हम जो है वो निकाल सकें। अभी खंभों की बात हो रही थी, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ बिजली के कितने खंभे जो हैं फेंक दिए गए हैं, आपके सामने ही है। ये खंबे वो खंबे हैं जो आपके लकड़ी के पोल जो हैं, जो गिनती किए थे हमने उस वक्त, उसको बदलने के लिए ये खंबे आए हैं। अब यहाँ कोई बोल रहा था कि अब बीच में कहीं, शायद लियाकत जी ने बोला, किसने बोला कि भाई वो खंबे जो हैं वो सड़ ही गए हैं, अब शायद होंगे ही नहीं। वो तो जो गिनती में खंबे आ गए वो तो आ ही गए हैं, अगर सड़ भी गए होंगे तो लंबाई के हिसाब से जो है खंबे जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। इसी तरीके से जब से मैं विधायक बना हूँ, जो कोई एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर की मेरे पास 6 महीने पहले आई है, सारी जगह के अंदर ट्रांसफार्मर के लिए हमने 70 ट्रांसफार्मर, हमारे एक्सीएन यहाँ बैठे हैं, 31 मार्च के बाद मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 70 ट्रांसफार्मर, चाहे 25 किलोवाट के हैं, चाहे 65 किलोवाट के हैं, चाहे 100 किलोवाट के हैं, ये बदले जाएंगे जिन्होंने एप्लीकेशन मुझे दे दी। जो अब दे रहे हैं उसको जो है हम आरडीएस स्कीम में जो है अगले साल जो है हम उसको डाल देंगे। जो अभी मेरे को देंगे वो इस साल नहीं होंगे, वो अगले साल हो जाएंगे। मैं जब सवेरे उठता हूँ ना तो मैं अखबार पढ़ता हूँ कि आज हॉस्पिटल के अंदर ये दवाइयाँ नहीं है, तो सवेरे 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ के मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को, ये खबर लगी है, पता करो क्यों लगी है। व्हाट्सएप सब इस्तेमाल करते हैं, कटिंग अखबार की भेज दी। ऐसे ही हमारे
ठाकुर साहब नए आए हैं, अब आपको भी आईपीएच के डिपार्टमेंट से जो है, मैं अखबार में जब सवेरे पढ़ूंगा कि इस गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो मैं आपको फोन नहीं करूंगा, उस अखबार का जो लिखा हुआ है वो सीधे सवेरे आपको 7-8 बजे जो है वो आपको पहुंच जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। और फिर मैं नीचे लिखता हूं कि काइंडली इसका पता करो कि क्या समस्या है। एक आदमी इसी तरीके से काम कर सकता है सुयोजित ढंग से कि जो लोगों की डिमांड है वो सरकारी अमले तक जो है पहुंचे। और बाकी मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले 4 वर्षों के अंदर जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र को जो है हम कुछ बेहतर जो है हम कार्यक्रम कर सकें, चाहे सड़कों की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी काम कराने के लिए आता है तो उसका काम हो ना हो, लेकिन उसके साथ बातचीत अच्छे ढंग से हो, उसको बिठाया जाए। मैं समय भी देता हूँ, कई बार बहुत ज्यादा दे देता हूँ, मेरे साथ स्टाफ बैठे रहे, वो समझाता हूँ उसको कि क्यों नहीं होगा। मुझे बोलते नहीं साहब इतना मत बोलिया करो, तुसी बोलिया, सारे पूरे पता होता है सारा कुछ, पर फिर भी कोई दूर से आता है तो मैं उनको स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता हूं कि ये काम जो है आपका नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं उस बात से, पर चलो सच्चाई में बल है, सच्ची बात बोलने में कोई मुझे लगता है गुरेज नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम जो है ये शुरू हुआ है। एक नौजवान मुख्यमंत्री हैं, आम परिवार से आए हैं, नई सोच लेके आए हैं। अभी कल मेरी उसकी मीटिंग थी, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आरकेएस की मीटिंग थी, रोगी कल्याण समिति की मीटिंग थी कल, और उसमें मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडल जी थे, सेक्रेटरी हेल्थ थी। तो मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी कि कल हमने एक मुद्दा उठाया, क्योंकि आए दिन हमारे इलाकों में एक्सीडेंट्स होते हैं और मुझे रोज शाम को 4:30-5 बजे हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर 5-7 फोन आते ही आते हैं कि सर एक्सीडेंट हो गया, डेथ होगी और इसका जो है पोस्टमार्टम आज ही करा दो। फिर मैं उनको ये बोलता हूँ यार लेट हो गए, सवेरे 9 बजे से सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं एक दो बार। और मैं हेल्थ मिनिस्टर के समक्ष जो है डिमांड लेके जाऊंगा। वैसे साहो की सीएचसी जो है, मुझे याद है ठाकुर कौल सिंह जी आए थे, मैं भी आया था उस मीटिंग में यहाँ, और इसका नींव पत्थर जो है उसकी शुरुआत जो है कांग्रेस, साहो में तो आपको पता ही है कांग्रेस पार्टी का। स्कूल की बात कर लो आप, प्रौथा पंचायत में 10वीं मैंने करवाया, 12वीं मैंने करवाया, प्रौथा की सड़क मैंने चौड़ी कराई। आपके साहो के अंदर टिकरी कोई स्कूल था, टिकरी कहाँ था, सालो जो स्कूल था, कुर्था जो था, स्कूल जो थे ये मैंने उस वक्त अपग्रेड कराए जब मैं विधायक भी नहीं था। और मैं राजनीति के अंदर कुरैना बड़े सारे, कम से कम कोई 35 स्कूल जो हैं 2014 के अंदर मैंने अपग्रेड कराए। 14 उसमें से जो थे वो सीनियर सेकेंडरी थे और मैं विधायक भी नहीं था, ना मैंने को पता था कि मैंने इलेक्शन लड़नी है। अब तो मैं विधायक हूँ, अब तो मैं विधायक हूँ। और किस वजह से हूँ? आप लोगों के स्नेह और आप लोगों के प्रेम से जो है मैं यहाँ का विधायक हूँ। पर एक बात है कि अब जिस तरीके से लोग मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे का कोई बिजली का वो स्विच है कि बस मैं यहाँ दबाना तो सारे लाटू ऑन हो जाने, मुझे समय लगना। बहुत सारी डिमांडें हैं लोगों की, बहुत सारी डिमांडें हैं, और डिमांडें जो हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, ये तो चलती रहेंगी आगे। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि सब लोगों ने जो है अपना साथ जो है बरकरार रखना है। और जो है आपके जो काम है आज, अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए 1 डेढ़ 2 घंटे में बैठूंगा, फटाफट, ज्यादा लंबी बात नहीं। और एक पलियूर की इन्होंने डिमांड रखी है कि एक तो स्कूल को +2 करवाना है और एक वो स्कूल की बिल्डिंग का काम रुका हुआ है, तो वो एक्सचेंज से बात हो गई है, उसका भी जो है हम समाधान जो है हम निकालेंगे। और अभी एक हमारा स्टेडियम है जो SC उसमें आया है, 10 करोड़ की लागत से ये बनेगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं। पहले मैंने कोशिश की कि साहो में करूं, तो साहो जो था पंचायत उसमें थी नहीं, उस ST प्लान के अंदर 5-7 पंचायतें थी उसके अंदर। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, अगर सारा मापदंड पूरे हुए तो पलियूर में खोलने की कोशिश करेंगे, वरना 2-3 पंचायतें और हैं। इसका अभी चल रहा है, तो ये एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी जो बनेगा। चंबा में हेलीपैड जो है मैंने बोल दिया है, इस वर्ष के आखिर तक या अगले साल जो है हेलीकॉप्टर सर्विस जो है चंबा से शुरू होगी। किसी ने धर्मशाला जाना है, किसी ने शिमला जाना है, तो हवाई मार्ग से
5,000 रुपए की टिकट होगी, वो जो है शिमला जा सकता है। इमरजेंसी हो जाए, किसी को कोई बीमार है, कुछ है, तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और सुल्तानपुर हेलीपैड जो है इसके अंदर चयनित किया गया है। वैसे ही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि एक इंडोर स्टेडियम चंबा पुलिस ग्राउंड में बनना है, उसका काम भी जो है हमने पूरी जोर से लगाया हुआ है। एक मिनी सेक्रेटेरिएट, मिनी सचिवालय, जैसे शिमला में सेक्रेटेरिएट है वैसे ही एक मिनी सचिवालय का जो प्लान है मैंने चंबा के लिए किया। डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, तहसीलदार, सारे सरकारी ऑफिस एक ही बिल्डिंग के अंदर। कदी बेचारा ग्राम वाला इत्ते दौड़ता, कदी ग्राम वाला उत्ते दौड़ता, कदी 6 किलोमीटर थल्ले जाता, ऑफिस तोड़ते तोड़ते एक ही ऑफिस अंदर पूरी सरकार। फाइलें भी जो घूमेंगी, एक ऑफिस से गई दूसरे कमरे में जाएंगी, ऑनलाइन भी जाएंगी तो नजदीक जाएंगी। इसके ऊपर भी जो, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान ने चाहा तो अति शीघ्र इस बिल्डिंग का श्री गणेश, और ये करोड़ों रुपए की लागत से ये जो मिनी सेक्रेटेरिएट है ये चंबा में बनाया जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, चंबा में पार्किंग की समस्या है, साहो में पार्किंग की समस्या है, सारी जगह आजकल पार्किंग की समस्या है। तो चंबा की पार्किंग की समस्या और साहो की पार्किंग की समस्या खास तौर पर जो है मेरे ध्यानपूर्वक रहेगी। और आने वाले वक्त के अंदर जो है मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ जो है कुछ ना कुछ एरिया हम डेवलप कर सकें जहाँ लोग जो है अपनी जो है गाड़ियाँ जो है वो पार्क कर सकें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और आज पलियूर पंचायत की बात हो रही थी। पलियूर पंचायत के अंदर स्कूल की +2 की डिमांड है। पलियूर पंचायत के अंदर जो है जो सड़क जो द्रबला तक गई है वो हमने ही जो है कांग्रेस के वक्त में की है। अब एक सड़क और उन्होंने डिमांड रखी है, उसका भी मैंने बोला है। हमारे मनोज प्रधान है पलियूर के आए हुए, उसको FRA में जो है डालो। 1.5 किलोमीटर की सैंक्शन जो है हम उसकी कोशिश करते हैं कि वहाँ भी एक सड़क जो है वो जहाँ ये लोग डिमांड कर रहे हैं, और जो उसकी मेटलिंग और टारिंग जो है वो मेरी अभी एक्शन PWD से बात हुई है, वो भी हमने स्कीम में डाल दी है। 3 सड़कें जो है मैंने अभी मेटलिंग और टारिंग में नाबार्ड से डाल दी है। मैं अनाउंसमेंट कर गया, एक ही बात को 100 बार कितनी बार बोलना। 3 सड़कें हैं, सारे इकट्ठे आई जाते, फिर लोग पता क्या बोलते, कोई किले अपनी गल करनी, सब बेचारे बोलते नहीं सब साइड अंदर चलो, मैं किले गल करनी। मैं यहाँ बैठा हूँ 2 घंटे, फटाफट एक कागज लेके, रश ना करें। और हाँ, ये एक इन्होंने डिमांड रखी थी पीछे, ये जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाने वाले, तो इसकी भी जो है मांग जो है मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष मैं रखूंगा, ताकि ये समस्या जो है इससे जो है जल्दी हमें निवारण जो है हमें मिल सके। ये कागज इन्होंने दे दिए, मैं अपने PA ललित को बोलूँगा कागज ले आए यहाँ से और मुझे दे रहे, मैं शिमला ले आऊँगा अपने साथ, इसमें DO नोट लगा देंगे। और अब मैंने एक बस रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ, फटाफट एक करके बंदे आ जाओ, ताकि 2-2 मिनट के अंदर हम फटाफट एक्सचेंज सारे बैठे हैं, जो डिपार्टमेंट है यहीं घंटे 1.5-2 घंटे के अंदर आपका समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। सारे भाइयों का, बहनों का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए हैं आज इस मौके पर, और आशा करता हूँ कि आने वाले 4 वर्षों के अंदर जो है कुछ ना कुछ बेहतर काम जो है कर सकूं। धन्यवाद।